हम बात करेंगे 1 अक्टूबर 2025 प्रखर राजस्थान की गतिविधि। तो हमारी दैनिक शिक्षण गतिविधि में आपका स्वागत है। आज की विषय वस्तु रहेगी हमारी ई, ए, य, द, ख, थ, ड, ट और अ और साथ ही हमारी मात्रा ऊ का अभ्यास। तो आज के हमारे जो वर्ण रहेंगे वो रहेंगे हमारे य और द का अभ्यास। तो हमारी गतिविधि रहेगी दोहरान कार्य सबसे पहले हमें कराना है, यानी हमारे जो सप्ताह 1, 2, 3 के वर्ण है उनका हमें दोहरान कराना है। अब आगे हम देखेंगे क्या करना है, हमारा जो एक्टिविटी जिसमें दोहरान कार्य में पिछले सप्ताह में सिखाए गए वर्ण मात्राओं की पुनरावृत्ति कराना, जैसे बोर्ड पर लिखकर एबीएल किट के वर्ण कार्ड्स के माध्यम से ढूंढना और अन्य तरीकों से वर्ण का हमें दोहरान कराना है। जैसे हम कुछ शब्द है उन शब्दों के माध्यम से भी अभ्यास करा सकते हैं, जैसे इमली आज ताजा है, कमल राजा के साथ में रहता है, रामू खाना बनाता है। और इसमें हमारा संभावित समय 10 से 15 मिनट का रहेगा। और एबीएल सामग्री का विवरण जिसमें हमारे एबीएल के वर्ण कार्ड, बोर्ड एवं स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग हम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, गत सप्ताह के वर्णों का अभ्यास करा सकते हैं। तो इसी के साथ अब हमारा जो अगला पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा अधिगम क्षेत्र, जिसमें हमें बच्चों की मौखिक भाषा का विकास करना है। तो हमारे आज के वर्ण थे य और द, उनका हमें अभ्यास कराना है। तो कक्षा 1 और 2 का गतिविधि कार्ड संख्या 11 जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा गतिविधि कार्ड संख्या 11, जिसमें हमारी कविता चंदा मामा और कविता मजेदार टमाटर, इन दोनों का बच्चों को अच्छे से अभ्यास करवाना है। अब देखो, परिचयात्मक चर्चा के रूप में हम देखें तो बच्चों के साथ उनके घर के आसपास की चीजों पर बातचीत करना, चीजों के उपयोग के बारे में चर्चा करना और सवाल जवाब करना। दैनिक चर्चा में हम बात करें तो सभी बच्चों से उनकी दैनिक या दिन भर की जाने वाली गतिविधियों के बारे में पूछना और चर्चा करना। जैसे आज आपके मामा का, ठीक है, आपके मामा का क्या नाम है, जैसे आज ये चर्चा करेंगे। आज का वार कौन सा है, ये चर्चा कर सकते हैं हम बच्चों से। आज कितनी तारीख है, ये चर्चा कर सकते हैं। यानी हमें बच्चों से अलग अलग प्रकार की चर्चाएं करनी है। तो इसमें हमारा जो एबीएल किट में हमारा देख सकते हैं सामग्री, जिसमें कक्षा 1 और 2 का गतिविधि कार्ड संख्या 11 चंदा मामा और मजेदार टमाटर वाली हमने पॉइंट देखी, जो मैं भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, वो आप देख सकते हैं। आगे देखो, बच्चों से आप प्रश्नों का अभ्यास करवा सकते हैं, जैसे टमाटर का रंग क्या होता है, तो इस प्रकार से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। चूहे ने टमाटर खाया, किसको मार भगाया, ये छोटी सी पोएम है, तो किसको मार भगाया वो आप इससे कविता के माध्यम से आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्ली को भी मार भगाया। इस प्रकार से अभ्यास करा सकते हो। आपके मामा कहाँ रहते हैं, वो आप बच्चों को अभ्यास करा सकते हो। इसमें आपको संभावित समय 10 से 15 मिनट का लेना है। आगे देखो, हमारी जो एबीएल सामग्री जो भी हमने देखी, गतिविधि कार्ड संख्या 10, 11, 12, जिसमें से आज हमने 11 नंबर कार्ड का अध्ययन किया। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट रहेगा डिकोडिंग वाला, यानी हमें शब्दों को तोड़ना और जोड़ना, डिकोडिंग करवाना है बच्चों से। तो जो हमारे पूर्व के वर्ण जो हमने दिए उसके साथ मात्रा बड़ी ऊ और छोटी ई की मात्रा का कार्य बोर्ड या एबीएल किट के कार्ड से करवाना। वर्ण पहचान से संबंधित खेल करवाना, जैसे गोले में लिखित वर्ण खोजना, बोलना, ऐसे आप कार्य बच्चों से करवा सकते हैं। स्वर और मात्रा के संयोजन पर अभ्यास करवाना, जैसे दू, डू और थी, यानी हमने बड़ी ऊ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा का अभ्यास हमें करवा सकते हैं। शब्द पठन पर कार्य, बोर्ड और एबीएल किट के कार्ड्स, शब्द चक्र से हमें अभ्यास कराना है, जैसे बच्चों को वर्ण चक्री आदि के माध्यम से भी आप अभ्यास से करवा सकते हो। अब शब्द पठन और छोटे वाक्यांश पठन का अभ्यास कराना, साथ ही आप कक्षा 4-5 की जो प्रयास कार्य पुस्तिका है उससे कार्यपत्रक संख्या 21 जो प्रश्न संख्या 28 पर है उसका भी अभ्यास करा सकते हो, जिसमें आपको दिखा देता हूं। जैसे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कार्यपत्रक संख्या 21, जिसमें आप क्या क्या दिए गए वर्णों से नए शब्द या वाक्य का निर्माण करवाना। तो बच्चों से आप इनका निर्माण करवा सकते हो। जैसे ये क्या दिया हुआ है, तो आप ये अनार दिया हुआ है, तो बच्चों को इस प्रकार से गोले के साथ में अनार का अभ्यास है करवा सकते हो। ये आप कार्यपत्रक बच्चों से करवाएं, जिससे बच्चे अच्छे से वर्णों के माध्यम से शब्दों का निर्माण कर सकेंगे। तो और भी जैसे ये मछली है और भी हमारे बहुत सारी चीजें दिख रही है, तो उन चित्रों का बच्चों को अभ्यास है करवा सकते हो। तो ये हमारा जो कार्यपत्रक रह जाएगा, तो इस कार्यपत्र के माध्यम से भी आप अभ्यास है करवा सकते हो। अब आगे क्या करना है साथियों, आगे हमें जो य और द के फ्लैश कार्ड बच्चों को दिखाने हैं, साथ ही मात्रा अ, आ, ई और उ और बड़े ऊ की मात्रा पर कार्य करना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ य और द का फ्लैश कार्ड। तो साथियों, ये हमारा रहेगा य का फ्लैश कार्ड, जिसमें कुछ शब्द दिए हुए यज्ञ, यश, यशोदा, यमराज और यति। आपको इसी के साथ मैं आपको द का भी फ्लैश कार्ड दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा द का फ्लैश कार्ड दिया हुआ है, जिसमें दस, दबा, दल, दराज, दमकल, बहुत सारे शब्द आपके सामने रहेंगे। तो इनका हमें अभ्यास है करवाना है। आगे हम देख सकते हैं बच्चों से कुछ शब्दों का निर्माण करवाना है, जिसमें हमारे सामने जैसे कुछ शब्द दिए हुए याद, युवती, युवराज, दरवाजा, दर्द और दबाव। तो देखो, इनको डिकोडिंग करना, जैसे याद का या प्लस द, युवती का यू व ती, दबाव का द बा व, दरवाजा का द र वा जा। ऐसे में इनको तोड़ना जोड़ना बच्चों को अच्छे से सिखाना है। अब जो हमारे समूह 2 वाले बच्चे रहेंगे, जिसमें पुष्पन वाले बच्चे, जिनको भी य द के वर्ण का अभ्यास कराना है, यानी बच्चों को वर्ण कार्ड से नए शब्द बनाने को कहिए और एक उदाहरण देवे। कुछ समय बाद बच्चों द्वारा बनाए गए शब्दों को पढ़वाइए। जैसे बच्चे कुछ शब्द बनाएंगे, जैसे दशहरा, दोस्त, देवता, दीपक, याचना, यथार्थ, यश, यानी इनसे शुरू होने वाले शब्दों को बच्चों को पढ़वाना है। संभावित समय 15 से 20 मिनट। एबीएल सामग्री में हम क्या कर सकते हैं, यह और द का फ्लैश कार्ड दिखा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। उन फ्लैश कार्ड्स को दिखाकर बच्चों को अभ्यास करा सकते हैं। अब हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा वो रहेगा धारा प्रवाह पठन, यानी बच्चों से क्या करना, शब्दों को पठन कराना।
तो इसमें वही हमारे समूह 1 वाले बच्चे और समूह 2 वाले बच्चे। तो इसमें क्या करना है, जो हमारी कहानी कविता है उस कार्ड से छोटी 4-5 पंक्तियां लेना और क्रमवार पढ़ाना। आप कोई भी अन्य कहानी भी ले सकते हो, कविता भी ले सकते हो, और बच्चों को सामूहिक कविता का अभ्यास कराना, बच्चों को शब्दों का खेल भी करा सकता है, बच्चों को शब्द खेल करवाना, तो ये शब्द खेल बच्चों से करवा सकते हो। फिर आगे क्या करना है, हमें बच्चों को इन्हीं शब्दों से शुरू होने वाले शब्द या इन जो य और द है ना शब्द वर्ण, उनका ज्यादा प्रयोग वाले कुछ वाक्यों का अभ्यास करवा सकते हो। जैसे दया एक महान गुण है, यह तरीका अच्छा है, दीपक ने एक दिया जला दिया। ऐसे कुछ वाक्य बनाने और वाक्यों से बच्चों को अभ्यास कराना है। संभावित समय 15 से 20 मिनट। और एबीएल सामग्री में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे कक्षा 1 व 2 का गतिविधि कार्ड संख्या 32 है उसका हम अभ्यास करवा सकते हो। जैसे मैं आपको गतिविधि कार्ड संख्या 32 दिखा देता हूँ। तो ये हमारा जो गतिविधि कार्ड संख्या 32 आपके सामने दिया हुआ है उसका अभ्यास बच्चों को करा सकते हैं। शब्द अर्थ, जैसे हमारे सामने बड़ी की मात्रा से शुरू हो रहा है ईश्वर, इसको भगवान कहते हैं, चाह, इच्छा, इन शब्दों का आप अभ्यास बच्चों से करवा सकते हैं। आगे हम क्या करेंगे, बोलो और खेलो गेम, जो आपको बच्चों से प्रतिदिन करवाते हो, यानी यह से शुरू होने वाले शब्दों का अभ्यास कराना और द से शुरू होने वाले शब्दों का अभ्यास कराना है। जैसे यह से यात्रा, योग, युवा, यज्ञ, यंत्र, सफलता, योग्य, याचना, योजना, यह, ये सारे शब्द है जो बच्चों से आप अभ्यास करवा सकते हो। द से शुरू होने वाले शब्द जिसमें दरवाजा, दोस्त, दवा, दर्जा, ठीक है ना, दर्जा, बहुत सारे शब्द है, इन शब्दों का भी बच्चों को अच्छे से अभ्यास करा सकते हो। अब जो अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, चौथा और अंतिम बिंदु, जिसमें हम लेखन करवाना है बच्चों को, यानी श्यामपट के माध्यम से आप बच्चों को लेखन करवाए। जैसे सीखे गए वर्णों या उनसे बनने वाले शब्दों का श्रुत लेखन कराना। कौन सा लेखन कराना, श्रुत लेखन कराना, यानी बच्चों से हम श्रुत लेखन करा सकते हो। और सीखे गए वर्णों और मात्राओं से बनने वाले वाक्य 2-3 शब्द बच्चों से लेखन करा के नोटबुक में अभ्यास कराना और लिखे गए शब्दों को पढ़वाना। जैसे यज्ञ, यात्रा, योग, याद, बहुत सारे शब्द आपके सामने दिए हुए। इसमें आपको संभावित समय 10 से 15 मिनट का लेना है। और एबीएल सामग्री में हिंदी की पुस्तक या आपकी प्रभा जो कक्षा 6-7 की कार्य पुस्तिका या कक्षा 8 की प्रखर कार्य पुस्तिका, उसका भी कार्यपत्र कोई भी आप जिनमें बच्चों को अच्छे से अभ्यास हो वो आप दे सकते हो, ठीक है ना। साथ ही कक्षा 3 वाली भी, जो बच्चे 3, 4, 5 के, उनको भी आप जो हमारी कार्य पुस्तिका है उनका भी अभ्यास करवा सकते हो। तो बच्चों को अपनी पुस्तक से या 10 से बनने वाले शब्दों को लिखने को कहना है। आज हम लेकर आए 3 अक्टूबर 2025 की कार्य योजना। तो हमारे जो विषय वस्तु में हमारे वर्ण वही दिए हुए जो वर्ण है, और हमारा जो आज के वर्ण है वो है ख और थ का अभ्यास। गतिविधि में हम क्या करेंगे, दोहरान कार्य सप्ताह 1, 2, 3 के वर्णों का दोहरान कराना है, जिसमें आपने बहुत सारे शब्द देखे, क, म, ल, न और आ, ये तो प्रथम सप्ताह के वर्ण थे। फिर र, ह, श और ई, ये हमारे द्वितीय सप्ताह के वर्ण थे। और तीसरे सप्ताह के भी वर्ण थे, उनका भी अभ्यास करा के ये चतुर्थ सप्ताह के वर्णों का अभ्यास है हम गतिविधि के माध्यम से अलग अलग दिवस में करवाएंगे। तो क्या है, हमारे पिछले सप्ताह में सिखाए गए वर्ण, मात्राओं की पुनरावृत्ति, जैसे बोर्ड पर लिखकर, एबीएल किट के वर्ड कार्ड्स या अन्य तरीकों से वर्णों का दोहरान कराना है। जैसे आपके सामने जो हमारा 1-2 के हमारे जो एबीएल किट है उनके माध्यम से बहुत सारे वर्ण है, उनका अभ्यास करवा सकते हो। जैसे हम कुछ शब्द लिखे हुए, याद आ रही है, बकरी चारा खाती है, दावत में दाना खिलाया, तो बहुत सारे ये शब्द है, इन जो शब्द है, ये वाक्य है, उनका अभ्यास करवा सकते हो। तो उसमें हमारा संभावित समय 10 से 15 मिनट का। एबीएल सामग्री में तो एबीएल के वर्ण कार्ड्स, बोर्ड या स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करना है। गत सप्ताह के वर्णों का अभ्यास करा सकते हैं। अब पहला पॉइंट हमारा अधिगम क्षेत्र, यानी मौखिक भाषा का विकास करना, जिसमें हम देख सकते हैं, तो इसमें हम जो इस आज के हमारे जो वर्ण है ख और थ, इनका अभ्यास कर सकते हो। तो ख और थ वर्ण का अभ्यास कराना है। कक्षा 1-2 से गतिविधि कार्ड संख्या 22 का हम उपयोग करेंगे, और समूह 1 में और समूह 2 के बच्चे इस प्रकार से रहेंगे। अब देखो, परिचयात्मक चर्चा में बच्चों के साथ उनके परिवार के सदस्य कहाँ रहते हैं उसकी चर्चा करना, उनके व्यवसाय की चर्चा करना। साथ ही दैनिक चर्चा में हम देखें तो सभी बच्चों से अपनी अपनी दैनिक सुबह की कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। जैसे आपका टूथपेस्ट कौन सा है, आज आपकी माताजी ने क्या बनाया, आपके उठने का समय क्या है, तो ये चीजें आप करवा सकते हो। अब देखो, बच्चों से आपका जो गतिविधि कार्ड संख्या 11 उसका अभ्यास आप अच्छे से करवा सकते हो। जैसे सुबह हुई तो, या मोटर आई वाला गतिविधि कार्ड जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा गतिविधि कार्ड संख्या 22, इस 22 गतिविधि कार्ड संख्या का अभ्यास करा सकते हो। हमारे सामने 2 कविताएं, वो बच्चों से अभ्यास करानी है। फिर बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो, जैसे आपके नजदीकी अस्पताल का नाम क्या है, आपके गांव में कितने मंदिर है, आप कौन कौन से खेल खेलते हो। संभावित समय 10 से 15 मिनट का लेना है। फिर हमारे जो इसमें एबीएल सामग्री में वही हम देख सकते हैं। एबीएल सामग्री में हमें कक्षा 1 का गतिविधि कार्ड संख्या 22 जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारी सुबह हुई तो सूरज चमका वाली पोएम और पोपो करती मोटर आई वाली पोएम, इसका अभ्यास आप अच्छे से करवा सकते हो। आगे हमारा जो सेकंड पॉइंट रहेगा, डिकोडिंग करना, यानी जो छात्र है उन छात्रों से हमें डिकोडिंग के माध्यम से शब्दों का अभ्यास कराना, वाक्यों का अभ्यास कराना। जैसे हमारे इस सप्ताह के वर्ण है, जिसमें ऊ और बड़ी छोटी की मात्रा की पहचान का कार्य बोर्ड या एबीएल किट के कार्ड से करवाना। वर्ण पहचान से संबंधित खेल करवाना, जैसे गोले से लिखित वर्ण खोजना, बोलना इत्यादि। स्वर और मात्रा के संयोजन पर अभ्यास कराना, जैसे डू और थी का अभ्यास कराएंगे। फिर उनके पश्चात हम देख सकते हैं शब्द पठन, जैसे कार्ड बोर्ड या एबीएल किट के कार्ड के माध्यम से अभ्यास कराएंगे। शब्द चक्र से अभ्यास कराना, शब्द पठन, छोटे वाक्यांश पठन का अभ्यास कराना। कक्षा 4 या 5 की जो प्रयास कार्य पुस्तक है उसका कार्यपत्र संख्या 18 तो पृष्ठ संख्या 23 पर उसका भी अभ्यास आप बच्चों से करवा सकते हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई देगा ये कार्यपत्र संख्या 18, जिसमें आप बच्चों से दुकान धोने वाले शब्दों को बना पाना, तो उनका मिलान कराने के लिए कह सकते हैं। जैसे जोकर का क्या हो जाएगा, ठोकर, अमीर का क्या हो जाएगा, समीर। तो ये बच्चों से ये वाक्यों का अभ्यास है, शब्दों का अभ्यास करवा सकते हैं। अब देखो आगे हमें क्या करना है।
आगे जो हमारा इसके अंतर्गत गतिविधि में क्या रहेगा, हमारे ख और थ का फ्लैश कार्ड, यानी बच्चों को ख और थ का फ्लैश कार्ड दिखाना है और इसके माध्यम से अ, आ, ई की मात्रा पर कार्य करना। कुछ शब्द बच्चे बताएंगे, जैसे थकान, थाली, थकावट, खालीपन, खिड़की या खतरा। अब थकान का डिकोडिंग करेंगे, थ का न, थाली का डिकोडिंग था और ली। फिर थकावट का डिकोडिंग में हम देख सकते हैं थ का व ट, ऐसे हम इनका अभ्यास बच्चों को तोड़ना जोड़ना के साथ में अभ्यास है करा सकते हैं। यहाँ पर खतरा का हो जाएगा ख त और रा। अब इसमें समूह 2 वाले बच्चे, इनमें ख थ वर्ण का अभ्यास करवाना है, जिसमें बच्चों को कुछ वर्ण कार्ड से नए शब्द बनाने को कहिए और एक उदाहरण दें। कुछ समय बाद बच्चों द्वारा बनाए गए शब्दों को पढ़वाइए, जैसे खाक, खंबा, खपरेल, खुर, खाई, बहुत सारे शब्द है, उन शब्दों को बच्चों से अभ्यास करा सकते हो। संभावित समय 15 से 20 मिनट का। एबीएल सामग्री में ख और थ का वर्ण का फ्लैश कार्ड जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है थ का फ्लैश कार्ड, जिसमें थन, थल, थपकी, थर्मस और थपना। और अगला हमारा जो फ्लैश कार्ड रहेगा वो था हमारा ख वाला फ्लैश कार्ड, जैसे आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा हमारा ख वाला फ्लैश कार्ड। इसका भी अभ्यास बच्चों को करवा सकते हैं। अब देखो आगे हमें क्या करना है साथियों, आगे हमारा तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है धारा प्रवाह पठन कराना, जिसमें बीज और हमारे समूह पुष्पन वाले बच्चे हैं तो कविता कार्ड से छोटी 4-5 पंक्तियां कविता का क्रमवार पाठ पढ़ना, कविता पर विद्यार्थियों से चर्चा करना, बच्चों को सामूहिक कविता का अभ्यास कराना और शब्दों से खेल भी खिला सकते हैं। अब देखो आप उन शब्दों का, यानी जो हमारे इन वर्ण थे ख और थ, इन वर्णों का अभ्यास वाक्यों के माध्यम से भी करवा सकते हैं। जैसे खरगोश थक कर नीचे बैठ गया, थाली में खाना उसने खाया, खिड़की के पास थैलियां पड़ी है। तो ये इस प्रकार से वाक्यों का अभ्यास करा सकते हो। फिर आप देखो संभावित समय में 15 से 20 मिनट का। एबीएल सामग्री में हम देख सकते हैं कक्षा 1 व 2 का गतिविधि कार्ड संख्या 32 या कोई अन्य कहानी भी आप आपस में ले सकते हो। अब जो आप प्रतिदिन खेल खेलते हो वो खेल आपको खेलना है बोलो और खेलो, यानी ख से शब्दों का और थ से शब्दों को बच्चों को बुलवाना है। जैसे बहुत सारे शब्द मैंने यहाँ लिखे, खिलौना, खाना, खत्म, खास, खुशी, खबर, खिड़की, खजाना। तो ये तो हमारे ख वाले शब्द, और थ वाले शब्द में थाली, थाना, थकान, थर्मस, थाली पीठ, थरथर, थाना। तो बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों का अभ्यास आप बच्चों से करवा सकते हो। अब चौथा और अंतिम बिंदु हमारा रहेगा लेखन वाला, जिसमें समूह 1 C1 वाले और C2 वाले बच्चे सीखे गए वर्णों या उनसे बनने वाले शब्दों का श्रुत लेखन कराने। आप बोलेंगे और बच्चे लिखेंगे, क्योंकि अब तक बच्चों ने बहुत सारे वर्णों का अभ्यास कर लिया है। सीखे गए वर्णों, मात्राओं से बनने वाले वाक्य 2-3 शब्द वाले बच्चों को लेखन कराना, नोटबुक में अभ्यास कराना और लिखे हुए को पढ़वाना। जैसे खबर, खिड़की, थकना, थल सेना, थर्राना, थर्राना, खरगोश, खंबा, खरीद, बहुत सारे शब्द है, तो शब्द है उनको अभ्यास करा सकते हो। संभावित समय 10 से 15 मिनट का। और एबीएल सामग्री में हिंदी की पुस्तक या प्रवाह प्रखर कार्य पुस्तिका का कार्यपत्र कोई भी लेवे और उनसे बच्चों को अभ्यास करवा सकते हो। या बच्चों को आपकी जो पुस्तक है किताब, उससे ख और थ से बनने वाले शब्दों को लिखने को कहना। 4 अक्टूबर 2025 की कार्य योजना। तो हमारा चतुर्थ सप्ताह चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे विषय वस्तु में निम्न वर्ण हम इस सप्ताह में अध्ययन कर रहे हैं। पहले सप्ताह के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन में ये, और चतुर्थ दिवस आज है इस सप्ताह का। तो आज हम ड वर्ण का अभ्यास करेंगे। तो हमारी गतिविधि क्या रहेगी, दोहरान कार्य। सबसे पहले सप्ताह 1, 2 और 3 के वर्णों का हमें क्या कराना है, दोहरान कराना है। अब इसमें हमें क्या करना है, पिछले सप्ताह में सिखाए गए वर्ण मात्राओं की पुनरावृत्ति, जैसे बोर्ड पर लिखकर भी कर सकते हैं हम, साथ ही एबीएल किट्स के कार्ड्स में ढूंढना, अन्य तरीकों से भी वर्ण का दोहराव कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, कुछ शब्द बनाने हैं, उन शब्दों का वाक्यों का अभ्यास करना है। जैसे पिछले सप्ताह में जैसे ख वर्ण आया था, तो खरगोश दौड़ रहा है, दिनेश ने दावा किया, यह यमन देश है। हम जो पिछले कार्य दिवसों के जो भी वर्ण थे उनका हम क्या करा सकते हैं, दोहरान करा सकते हैं। संभावित समय 10 से 15 मिनट का। और एबीएल सामग्री में हम एबीएल के वर्ण कार्ड्स या बोर्ड एवं स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम क्या करेंगे साथियों, आगे हमें जो गत सप्ताह में सीखे गए वर्णों का अभ्यास कराना। पहला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु आ जाएगा प्रतिदिवस के कार्य योजना का, वो रहेगा अधिगम क्षेत्र मौखिक भाषा का विकास। यानी सर्वप्रथम हमें मौखिक भाषा का विकास करना है, जिसमें हम ड वर्ण का अभ्यास कर रहे हैं। कक्षा 3 से 5 का जो फ्लैश कार्ड है पेज संख्या 35 पे, उसका हम मौखिक भाषा में अभ्यास करवा सकते हैं। जो मैं आपको कार्ड दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा कार्ड है जो हमारा पेज संख्या 35 पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है पेज संख्या 35, जो हमारा फ्लैश कार्ड है, उन फ्लैश कार्ड का अभ्यास कराना है। अब इसमें क्या करना है, बच्चों को जैसे हमारे कुछ शब्द है, उन शब्दों, ये सारे फ्लैश कार्ड से बच्चों को देने हैं और बच्चों से शब्दों को ढूंढवाना, पढ़वाना। जैसे दोस्त, शेर, से, गए, बहुत सारे शब्द वर्ण यहाँ पर दिए हुए, उन शब्दों का हम बच्चों से अभ्यास करवा सकते हैं। तो ये 35 वाला जो हमारा ये फ्लैश कार्ड है, ये छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स आपको मिले होंगे एबीएल कार्ड्स में, उन एबीएल कार्ड्स के माध्यम से आप बच्चों को अभ्यास करवा सकते हो। आगे देखेंगे हम परिचयात्मक चर्चा करेंगे प्रतिदिन के अनुसार। तो बच्चों के साथ उनके आसपास के जानवरों के बारे में चर्चा करना, जैसे आपके घर में कौन से दूध देने वाले पशु है, ऐसे हम चर्चा कर सकते हैं। दैनिक चर्चा भी कर सकते हैं, जैसे सभी बच्चों से कहना कि आपकी गाय के चारा कौन लाता है। तो आपके पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकते हैं, वो बताएंगे बच्चे। आपके खेत में क्या क्या उगता है, तो ये भी बच्चे बताएंगे। इस प्रकार से आप अभ्यास करवा सकते हो बच्चों से। अब हम देख सकते हैं फ्लैश कार्ड जो हमारे दिए हुए कक्षा 3 से 5 के, वो हम एबीएल सामग्री में यूज कर रहे हैं। 35-36 वाला फ्लैश कार्ड भी आप देख सकते हो। जैसे ये हमारा फ्लैश कार्ड है, इस फ्लैश कार्ड के माध्यम से जो हमारा पेज संख्या 36, इस पर भी हमारे बहुत सारे शब्द है, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड आपको मिले होंगे सर, तो उसके माध्यम से आप अभ्यास करवा सकते हो। तो फ्लैश कार्ड से आपको बच्चों को प्रश्न पूछने हैं, जैसे फ्लैश कार्ड में बड़े का विलोम शब्द क्या होगा, तो बच्चे बता देंगे छोटा। एक फ्लैश कार्ड छोटा का भी है। फ्लैश कार्ड में उड़ने वाला जीव कौन सा है, तो बच्चे बता देंगे उड़ने वाला जीव कौन सा है। यहाँ पर कुछ
जीवों के नाम आपके आ जाएंगे, तो वो आप बता सकते हो साथ ही आप फ्लैश कार्ड में आप कौन कौन से खेल खेलते हो, तो फ्लैश कार्ड दिए हुए जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट आदि नाम है, तो बच्चे ढूंढकर आपको दिखाएंगे। संभावित समय आपको 10 से 15 मिनट का लेना है। फिर उसके पश्चात अब हमारे जो एबीएल सामग्री में वही हमने देखा, फ्लैश कार्ड हमारा 35-36 का यूज करना है। अब सेकंड पॉइंट रहेगा डी कोडिंग वाला, यानी हमारे जो शब्द वर्ण है उनको डी कोड करना, तोड़ना, जोड़ना और बच्चों को सिखाना। तो जो हमारे ये वर्ण, इस सप्ताह के वर्ण थे ई, ए, य, द, ख, थ, ड, ट और अ, और मात्रा बड़े ऊ और छोटी ई की मात्रा की पहचान का कार्य फ्लैश कार्ड से करवा सकते हैं। जैसे हमारी जो कक्षा पहली दूसरी में आप देख सकते हो, कुछ हमारे सामने ये फ्लैश कार्ड्स है। इन फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से आप बहुत सारे छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स आपको दिए हुए होंगे, तो उन फ्लैश कार्ड के माध्यम से आप उन मात्राओं को अभ्यास करा सकते हो, वर्णों का अभ्यास करा सकते हो, वर्ण चक्री से पहचान से संबंधित खेल करवा सकते हो, गोले से लिखित वर्ण खोजना, बोलना आदि भी आप कार्य करवा सकते हो। अब देखो अगला है स्वर और मात्रा के संयोजन पर अभ्यास करवाना, जैसे दू, डू, थी, इनका अभ्यास करा सकते हो। शब्द पठन का कार्य बोर्ड या एबीएल किट के कार्ड, शब्द कार्ड्स या शब्द चक्र से करवा सकते हो। शब्द पठन और छोटे वाक्यांश पठन का अभ्यास करवाना। फिर कक्षा 4 या 5 की जो हमारी प्रयास कार्य पुस्तिका है, उससे कार्यपत्रक संख्या 19 जो हमारे प्रश्न संख्या 24 पर, उसका भी आप अभ्यास है करवा सकते हो। जैसे ये हमारा कार्यपत्रक संख्या 19 है, इसमें बच्चों से विपरीत लिंग वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलान करवाने का कार्य भी करवा सकते हो। जैसे घोड़ा का घोड़ी, नागिन का नाग, बंदर का बंदरिया, धोबी का धोबिन और चिड़ा का चिड़िया, ऐसे बहुत सारे शब्द है, उनका अभ्यास बच्चों से करवा सकते हो। इन्हें बच्चों को अलग अलग गतिविधियां देनी है, आप अपनी इच्छा अनुसार भी कोई भी गतिविधि देकर बच्चों से कार्य करवा सकते हो। अब आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको रजिस्टर में मेंटेन करना है, ड के फ्लैश कार्ड, और ये फ्लैश कार्ड तो आपको दिखाने ही है, आपको शब्द बच्चों से बुलवाना, जैसे डमरू, डमर, डाक, डमरू वाला, डंडी, डमर घोष, डाकिया, डोरी, डिब्बा, डाकघर, डमरू वादक, ऐसे बहुत सारे शब्द है। उन शब्दों से बच्चों को तोड़ना जोड़ना, यानी आपको उनका डिकोडिंग कराना। जैसे डमरू शब्द दिया हुआ है आपको साथियों, अब बच्चे क्या करेंगे, ड, म और रू ऐसे तोड़ कर दिखाएंगे। या आप ऐसे तोड़ कर लिख दो शब्दों को, ड, म, रू। जैसे यहाँ मैंने लिखा है डा, क, घर। अब बच्चे जोड़कर बताएंगे, क्या बताएंगे बच्चे, डाकघर, डोरी, डाकिया, डामर या डाबर, या ड से बनने वाले शब्दों को बच्चों को अभ्यास करवाना है। अब समूह 2 में पुष्पन जो वाले बच्चे, उनको ड वर्ण का अभ्यास कराना। जैसे बच्चों को वर्ण कार्ड से नए शब्द बनाने को कहे। आप देखो वर्ण कार्ड दिए हुए बच्चों को, उनसे नए शब्द बनाने को कहे। एक उदाहरण दे, कुछ समय बाद बच्चों द्वारा बने गए शब्दों को पढ़वाइए। जैसे बच्चे को शब्द बनाएंगे, डाकघर, पाल, डगमग, डगर, डुबकी, डूबना। इनमें जो ड वाले शब्द है ना, उन शब्दों को बच्चों को अभ्यास से करवा सकते हैं, जैसे डाकघरिया, डांडी, डंडा, दंडवत। अब संभावित समय में 15 से 20 मिनट। एबीएल सामग्री हम देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम अनेक प्रकार की जो हमारे जैसे ड वन का फ्लैश कार्ड है, उसका अभ्यास करवाना। अ, आ, ई, उ की मात्रा का फ्लैश कार्ड आप दिखा सकते हो। जैसे आपके सामने दिख रहे हैं ना, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये जो हमारे 6 फ्लैश कार्ड है, उन फ्लैश कार्ड्स का आप अभ्यास से करवा सकते हो बच्चों से। तो आपको बच्चों को इस प्रकार से अभ्यास कराना। अब हमारा तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा, वो रहेगा धारा प्रवाह पठन कराना, यानी बच्चों को पढ़ने में सीखने के लिए कार्य कराना। जैसे समूह 1 में 20 जो अंकुरण वाले बच्चे, C1 C2 वाले बच्चे। अब देखो फ्लैश कार्ड से शब्द को क्रमवार पढ़वाना। जैसे देखो आपके सामने ये फ्लैश कार्ड दिखेगा आपको, ये फ्लैश कार्ड, इन फ्लैश कार्ड से आप बच्चों को पढ़वा सकते हो। जैसे चलती, आम, रात, फल, मेला, रोशनी, उनको क्रमवार आप अच्छे से उनको पढ़वा सकते हो अलग अलग तरीके से। फिर बच्चों को सामूहिक शब्दों का अभ्यास कराना, बच्चों से शब्द खेल को खिलवाना। फिर देखो अब ड से बनने वाले कुछ ऐसे वाक्य लिखने हैं जिसमें ड का ज्यादा प्रयोग हो, तो ये इसके लिए मैंने देखो आपके सामने एक वाक्य लिखे हुए, 2 वाक्य, उनका आप अभ्यास बच्चों से करवा सकते हो। जैसे डमरू वाले डाकू ने डाक बंगले पर डेरा दिया, तो इसमें देखो ड बहुत बार आया है, तो ये वाक्य आप बच्चों से लिखवाकर उनका अभ्यास करवाए। या डाकिया ने डाक का डब्बा डालकर डाकघर भेज दिया, तो ये भी हमारा एक वाक्य है जिसमें ड शब्द का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। एक वाक्य आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर लिख सकते हो। संभावित समय 15 से 20 मिनट का। एबीएल सामग्री में आप बच्चों को वाक्य का पठन करवा सकते हो, आपके द्वारा जो निर्मित शिक्षण सामग्री है उनका अभ्यास भी करवा सकते हो। अब देखो प्रतिदिन द्वारा खेला गया खेल हमारा बोलो और खेलो वाला खेल, जिसमें हमारा कुछ शब्द है, डाकिया, डगरपाल, डमरगढ़, डोल, डोली, डोरीदार, डेरा, डाकिया, देखें डाक बंगला, डुबकी, डाकघर पालन, डगरपंथ। बहुत सारे ड से बनने वाले शब्द जो मैंने यहाँ लिखे, जो आपको अच्छे शब्द लगे वो बच्चों से आप पढ़वा सकते हो। अब देखो हमारा चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु लेखन वाला। अब बच्चों की लेखन शैली का विकास करना। समूह 1 C1 और बीज वाले बच्चे, C2 अंकुरन वाले बच्चे, यानी सीखे गए वर्णों या उनसे बनने वाले शब्दों का बच्चों को श्रुत लेखन करवाना। सीखे गए वर्णों मात्राओं से बनने वाले वाक्य 2-3 शब्द वाले का लेखन नोटबुक में कराना और लिखे हुए शब्दों को पढ़वाना। जैसे डमरू वाला, डोरबेल, डगता, डोरीपन, यानी मैंने यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे ड से बनने वाले शब्दों को लिखा हुआ है। संभावित समय 10 से 15 मिनट। और एबीएल सामग्री में हिंदी की पुस्तक पढ़वा सकते हो, प्रभाव कार्य पुस्तिका, प्रखर कार्य पुस्तिका, जो हमारी कक्षा 1 से 5 की पहल कार्य पुस्तिका या प्रयास कार्य पुस्तिका, इनका भी अभ्यास आप बच्चों से करवा सकते हो। तो ये आप करवाने के पश्चात अब आपको बच्चों को क्या करना है, कोई भी पुस्तक लेनी है और उसमें से हिंदी में जो किताब है उसमें से ड से बनने वाले जो भी शब्द है उनको आप क्या करेंगे, बच्चों को कहेंगे कि उन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखे। आपके लिए 5 अक्टूबर 2025 की कार्य योजना। तो हमारी दैनिक शिक्षण कार्य योजना में आज की विषय वस्तु में हमारा जो रहेगा, आज के वर्ण रहेंगे ट और अ वर्ण। इसी सप्ताह में हमने इन सारे वर्णों को अध्ययन कर चुके हैं।
तो हमारी गतिविधि रहेगी दोहरान कार्य सप्ताह 1, 2 और 3 के वर्ण, यानी हमें क्या करना है, हमारे जो सप्ताह 1, 2, 3 के वर्ण है उनका हमें दोहरान कराना है। जैसे पिछले सप्ताह में सिखाए गए वर्ण मात्राओं की पुनरावृत्ति, जैसे हम बोर्ड पर लिखकर या एबीएल किट के वर्ण कार्ड्स में ढूंढकर हम क्या करा सकते हैं, बच्चों को उनका दोहरान करा सकते हैं। अब कुछ आप वाक्य भी बना दें बच्चों को और उनसे पढ़वा सकते हैं, जैसे दमन दीव में खाना खाना है, थर्मस में पानी है, यह एक इमली है। ऐसे कुछ आप वाक्य लिख सकते हो और उनका बच्चों को अभ्यास करवा सकते हो। संभावित समय 10 से 15 मिनट का, और एबीएल सामग्री में आप एबीएल वर्ण कार्ड्स या फिर बोर्ड या स्वनिर्मित शिक्षण सामग्री का उपयोग कर सकते हो। अब जैसे आगे आप देख सकते हो, इसके अंतर्गत अधिगम क्षेत्र जो हमारा पहला बिंदु रहेगा, मुख्य बिंदु, उसके अंतर्गत हमें करना क्या है। तो इसमें हमें जो आज के वर्ण है ट और अ, उन वर्णों का अभ्यास करना है, और इसमें हमें कक्षा 3 से 5 का जो हमारे एबीएल किट है उसमें जो पेज संख्या 43 पर हमारी शब्द सीटी खेल है उसका बच्चों को अभ्यास करना है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो साथियों, ये हमारा शब्द सीढ़ी खेल जो हमारा पेज संख्या 43 पर दे रखा है। आप देख सकते हैं पेज संख्या 43 पर हमारी शब्द सीढ़ी खेल दे रखा है। तो इसमें हमारे सामने बहुत सारे वर्ण दिए हुए हैं, उन वर्णों से हमें क्या करना है, बच्चों से नए नए शब्दों का निर्माण करना है। तो ये आपके सामने शब्द सीढ़ी खेल आपके सामने, इनसे वर्णों का अभ्यास करवाएं। फिर देखो, सबसे पहले हम परिचयात्मक चर्चा कर लेते हैं, जिसमें बच्चों के साथ में हमें परिचय संबंधी चर्चा करनी है। बच्चों के साथ उनके गांव के विख्यात स्थलों, यानी गांव में कौन कौन सी चीजें हैं या कोई स्थल है जो प्रसिद्ध है, तो उनकी चर्चा करना। जैसे आपके गांव में कितने मंदिर है, आपके नवरात्रि पंडाल कहाँ बनाया गया था, अभी अभी नवरात्रि गई है तो वो कहाँ बनाया गया था। ऐसे आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो। फिर उसके बाद में आप पूछ सकते हो, आप प्रतिदिन कितने घंटे गरबा खेलते थे, तो आप इन प्रकार से पूछ सकते हो। और कक्षा 3 से 5 का शब्द सीढ़ी खेल जो भी ने अभी आपको दिखाया था, ये वाला शब्द सीढ़ी खेल आपको दिखा सकते हो। अब आप बच्चों से प्रश्न पूछोगे या प्रश्नों के अनुसार आप निर्माण करा सकते हो। जैसे फ्लैश कार्ड के अनुसार 5 शब्द बनाओ, तो बच्चे इन फ्लैश कार्ड, जैसे हमारा ये फ्लैश कार्ड है वो दिखाएंगे हम बच्चों को, और उसके माध्यम से बच्चे 5 क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे। आप कितनी देर पढ़ाई करते हो, आप कौन कौन से घरेलू कार्य करते हो, ये बच्चों से पूछ सकते हो और बच्चे आपको इनका उत्तर दे देंगे। संभावित समय आपको 10 से 15 मिनट का लेना है। और इसके अंदर के जो हमारी ईमेल सामग्री है, मैं वो हमारा पेज संख्या 43 वाला शब्द सीढ़ी खेल। अब देखो, सेकंड हमारा मुख्य बिंदु रहेगा डिकोडिंग करना, यानी जो हमारे शब्द है उनको क्या करना, तोड़ना जोड़ना। जैसे देखो, ई ए य द ख थ ड ट और अ, ये हमारे इस सप्ताह के वर्ण है। साथ ही मात्रा बड़ी ऊ और ई की मात्रा की पहचान कराना। तो इन पर हमें क्या करना है, फ्लैश कार्ड से कार्य करवाना है। जो हमारे सामने फ्लैश कार्ड्स होंगे बहुत सारे, उनसे कार्य करना है। वर्ण चक्री से या पहचान संबंधी खेल करवाना तथा गोले से लिखित वर्ण खोजना और बोलना आदि कार्य करवा सकते हैं। स्वर और मात्रा के संयोजन पर अभ्यास करवाना है। जैसे ट के ऊपर बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी तो टू, ट, अ आदि ऐसे बहुत सारे हमारे क्या कर सकते हैं, स्वर या मात्रा के संयोजन से अभ्यास करा सकते हैं। शब्द पठन पर कार्य, बोर्ड और एबीएल किट के कार्ड्स, उनके माध्यम से आप बच्चों से कार्य करवा सकते हो। यानी हमें अलग अलग तरीके लेने हैं, उनके माध्यम से बच्चों से अभ्यास कराना, वर्णों को पढ़वाना, शब्दों को पढ़वाना, शब्द पठन और छोटे वाक्यांश पठन का अभ्यास करवाना। कक्षा कक्ष में बालकों को स्वतंत्र लिखने को कहना। अब देखो, ट और अ का फ्लैश कार्ड हम बच्चों को दिखा सकते हैं और उन पर क्या करा सकते हैं, कार्य करा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा अ का फ्लैश कार्ड है, इसका अ का फ्लैश कार्ड, जिसमें हमारे कुछ शब्द है, अचार, अमन, अखबार, अनार और अमरूद, ये हमारे कुछ शब्द थे। उन शब्दों का बच्चों को अभ्यास करा सकते हो। फिर मैं आपको दिखाता हूँ ट का फ्लैश कार्ड। अब ट का फ्लैश कार्ड ये आपके सामने है। तो ये हमारा ट का फ्लैश कार्ड, जिसमें आप देख सकते हो आपके सामने कुछ शब्द दिए हुए, टब, टहल, टमटम, टन और टमाटर, ये कुछ हमारे ट से शब्द दिए हुए। उन शब्दों का बच्चों को अभ्यास करा सकते हो, फ्लैश कार्ड दिखाना है। अब देखो, मैंने कुछ यहाँ पर बहुत सारे शब्द लिखे जो किससे शुरू होते हैं, ट से। आप इन शब्दों को अपने रजिस्टर कार्य में लिख सकते हो ताकि आपके इन प्रकार के शब्दों से अच्छा अभ्यास हो। जैसे ट वाले में टमाटर, टॉर्च, टेबल, टंकी, टोपी, टोकरी, टॉफी, टोवर और टिकट, यानी हमारे ट वाले बहुत सारे हो गए। अब देखो, अ वाला हम देख सकते हो, अनार, आदमी, आसमान। देखो, ये तो आसमान हो गया, ये आ वाला हो सकता है, तो इसमें अध्ययन हो सकता है, अभ्यास हो सकता है। ये अ वाला है और इसमें आ की मात्रा का अभ्यास कराया गया है, तो ये होगा। अब इनको तोड़ना जोड़ना, डिकोडिंग, ठीक है ना। और सिमलिंग, जैसे टोकरी में टोकरी, टेबल का टेबल, अचानक का अचानक, अनार का अनार, ऐसे आप इनको तोड़ना जोड़ना सिखाएंगे। अब देखो, पुष्पन 2 वाले बच्चे समूह दो, तो बच्चों को वर्ण कार्ड से नए शब्द बनाने को कहिए और एक उदाहरण दे। कुछ समय बाद बच्चों द्वारा बने शब्दों को बोर्ड पर अपने को लिखना है या बच्चों से ही पढ़वाना है। जैसे मैंने टॉप पे बहुत सारे शब्द लिखे, टॉर्च लाइट, टुकड़ी, टोलीदार, टपरी, टोकरा, टहलकदमी, टापरी, टपकन, टेस्टी, टेस्ला, टोलीबाज, टुकड़ीदार। अब अ वाले शब्दों में आप देख सकते हो, अपार, अचानक, अभी, अधिक, आसान, अस्तित्व, अपेक्षा, अध्यापक, अग्नि, अध्ययनशाला, अड्डा और अटूट। ये हमारे ट और अ वाले बहुत सारे मैंने शब्द लिखे। संभावित समय 15 से 20 मिनट का, और एबीएल सामग्री में आप ट और अ का फ्लैश कार्ड जो मैंने अभी आपको दिखाया, और अ आ ई उ का फ्लैश कार्ड भी आप दिखा सकते हो। जैसे ये हमारा फ्लैश कार्ड है, ये हमारे सभी फ्लैश कार्ड, जैसे अ आ ई के फ्लैश कार्ड, इनका भी दिखा सकते हो। लेकिन इनमें हमें क्या करना है, इनकी मात्राओं का अभ्यास करना है। फिर देखो, आगे आगे हमें क्या करना है साथियों,
अगला जो हमारा तीसरा बिंदु रहेगा वो रहेगा धारा प्रवाह पठन वाला। उसमें समूह 1 बीज व अंकुरण वाले बच्चे, जिसमें C1 C2 और समूह 2 वाले बच्चे, जिसमें C3 वाले बच्चे। यानी फ्लैश कार्ड से शब्दों को बनाना। आप फ्लैश कार्ड दिखाओ बच्चों को और उनसे कहो कि आप अलग अलग प्रकार के शब्द बनाओ। बच्चों को सामूहिक शब्दों का अभ्यास करना, शब्द खेल खिलाना, शब्दों पर अंत्याक्षरी कराना और बालकों को किताब से खेल खिलाना। अब देखो वाक्य का अभ्यास। अब बच्चों को देखो, जैसे आज हमारे कौन कौन से वर्ण थे साथियों, अ और ट। एक तो था हमारा अ और एक था ट। अब देखो उनके माध्यम से हमें क्या करना है, उनके ज्यादा प्रयोग से बनने वाले क्या करने हैं, शब्दों को क्या करना है, यह वाक्यों को बोर्ड पर लिखना है और पढ़वाना है। जैसे देखो ये शब्द हमारे दिए हुए, देखो अजय टिफिन टेबल पर टमाटर अचार हटाकर खा रहा था। देखो इसमें अ और ट बहुत बार है। अनिता टॉर्च लेकर, जैसे अनिता टॉर्च लेकर अंधेरी टंकी पर चली। फिर ट्रेन अचानक टनल में अटक गई। अमित और अजय टावर पर अटकते टपकते चढ़े। टहलते टहलते आनंदित अजय अचानक टकरा गया। यानी हमने कुछ वाक्यों का अभ्यास किया जिसमें अ और ट का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग था। ऐसे हमें कुछ वाक्य लिख लेने हैं। संभावित समय 15 से 20 मिनट, एबिल सामग्री और फ्लैश कार्ड से वाक्य बनाना, ये हमारे एबिल सामग्री रहेगी। अब देखो हमारा प्रतिदिन का खेल है, हमारा जो बोलो और खेलो वाला, वो बच्चों से क्या करना है, आप इनमें से जो भी आपको पसंद आए अच्छे अच्छे शब्द लेने और उन शब्दों को क्या करना है, बच्चों से बुलवाना है। जैसे टॉर्च लाइट, टुकड़ी, टोलीदार, अप अधिकार, असर, असरदार, बहुत सारे शब्द मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। उन शब्दों का आप बच्चों से अभ्यास से करवा सकते हो। अब देखो बोलो और खेलो गेम के बाद में हमें क्या करना है, हमारा जो चौथा पॉइंट रहेगा लेखन वाला, उसके ऊपर कार्य करना, जिसमें समूह 1 और समूह 2 वाले सारे बच्चे बैठे हैं। तो सीखे गए वर्णों और उनसे बनने वाले शब्दों का बच्चों को श्रुत लेखन कराना। सीखे गए वर्णों मात्राओं से बनने वाले वाक्य का लेखन नोटबुक में कराना और लिखे गए को पढ़वाना। जैसे मैंने देखो ट वाले कुछ शब्द लिखे, टंकार, टंकारा, टंकारन, टब, टंकी वाला, बहुत सारे। अ वाले में देखो अंतर, अखबार, आखिर, अक्सर, अपेक्षित, बहुत सारे मैंने यहाँ शब्द लिखे। उन शब्दों का बच्चों को अभ्यास करा सकते हो। संभावित समय 10 से 15 मिनट और एबिल सामग्री का विवरण, जिसमें हिंदी की पुस्तक या प्रवाह प्रखर या पहल या प्रयास, ये हमारे कार्य पुस्तिका है, उनका हम क्या करा सकते हैं, अभ्यास करवा सकते हैं। अब देखो बच्चों को क्या करना है, हिंदी से जो हमारी किताब है ना, उससे ट और अ से बनने वाले शब्दों को लिखने के लिए गृह कार्य आप दे सकते हो। 6 अक्टूबर 2025 की कार्य योजना। तो हमारा पंचम सप्ताह 6 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, जो हमारे 11 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें हमें पूरे सप्ताह में अलग अलग दिन में अलग अलग वर्णों का अभ्यास करना है। तो इसकी विषय वस्तु में हमारे कुछ वर्ण हैं जिनमें हम देख सकते हैं, जैसे च और स का हम 6 तारीख को अध्ययन कर लेंगे, फिर व का 7 तारीख को, फ और ड का कितनी तारीख को करेंगे, 8 तारीख को अध्ययन करेंगे, फिर छ का करेंगे हम 9 तारीख को अध्ययन, फिर भ और ज का हम करेंगे 10 तारीख को, और अंग और ग का हम करेंगे 11 तारीख को। और इसी के साथ जो हमारा सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं हम प्रथम दिवस की कार्य योजना, जिसके अंतर्गत ए और ओ, ये हमारी दोनों मात्राएं भी साथ में रहेगी। तो आज के वर्ण हम देख रहे हैं च और श वर्ण। गतिविधि हमारी रहेगी दोहरान कार्य सबसे पहले, जिसमें सप्ताह 1, 2 और 3, 4 के वर्णों का अभ्यास करना है। तो देखो पिछले सप्ताह में सिखाए गए वर्ण मात्राओं की पुनरावृत्ति, जैसे बोर्ड पर लिखकर, या तो हम बोर्ड पर लिखकर करवा सकते हैं, या एबेल किट के जो वर्ण कार्ड से उनके माध्यम से हमें वर्णों को ढूंढना और अन्य तरीकों से वर्ण का दोहराव कराना है। अब देखो कुछ आप चाहो तो अपनी तरफ से कुछ वाक्य भी लिख सकते हो बच्चों को और उनको पढ़वा सकते हो। जैसे मैंने कुछ वाक्य लिखे, यह एक जार है, कमाल की खबर है, ठीक है ना, आज हम गाना गा रहे हैं। कुछ वाक्य आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हो। अब उसके पश्चात हमें क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, संभावित समय 10 से 15 मिनट का लेंगे, और एबीएल सामग्री में हम एबीएल के वर्ण कार्ड्स या बोर्ड एवं स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करेंगे। तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं। अब देखो पहला हमारा पॉइंट आ जाएगा, वो रहेगा अधिगम क्षेत्र, यानी मौखिक भाषा का विकास करना, यानी बच्चों की मौखिक भाषा का विकास करना। तो इस बिंदु के अनुसार हम, तो देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, आज के हम कार्यक्रम के इस वीडियो में हम च और श वर्ण का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ हमारा जो च और श वर्ण का अभ्यास रहेगा, और हमें कक्षा 3 से 5 का कार्यपत्रक संख्या 61 जो हमारा एबीएल कार्ड से उनमें देखना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा कार्यपत्रक संख्या 61 है, उसका हम अभ्यास करवा सकते हैं। तो देखो हमारा कार्यपत्रक इसमें रहेगा, जिसमें गद्यांश दिया हुआ है, उस गद्यांश को हमें बच्चों को पढ़ाना है। जैसे प्राची ने विद्यालय में भाषण दिया, इस प्रकार से एक अच्छा सा गद्यांश है, उस गद्यांश को हम अच्छे से पूरे तरीके से पढ़वा सकते हैं। फिर पढ़वाने के पश्चात हमें क्या करना है साथियों, अब इसके जो मुख्य बिंदु रहेंगे, बच्चे के साथ कहानी पर आधारित बातचीत करना। जैसे कहानी में मुख्य पात्र की जगह आप होते तो क्या करते हैं, कोई कहानी भी सुनवा सकते हैं अपन बच्चों को, या जैसे आपके पास में जो हमारे लाइब्रेरी की बुक्स है उनमें से कोई भी कहानी ले सकते हो, और आपके साथ इस तरह की कोई घटना हुई, सुनाई गई कहानी के किसी खास हिस्से को बच्चों से अपनी भाषा में सुनाने को कहना। फिर कहानी को बच्चों को अपने शब्दों में सुनाना, कहानी के शीर्षक को बच्चों के अनुसार बदलना, और कार्यपत्र के अनुसार क्या कराना है, कार्य करवाना है। तो कार्यपत्र के अनुसार हमें क्या करवाएंगे, कार्य करवा सकते हैं। अब देखो इसमें कक्षा 3 से 5 का एबीएल कार्यपत्रक संख्या 61 हम ले लेंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया, जिसमें आपने ये देख सकते हो कार्यपत्रक संख्या 61, जिसमें प्रश्न दिए हुए कुछ, इन प्रश्नों को इस कार्यपत्र के माध्यम से अभ्यास करवाएंगे। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ,
आगे की जो हमारी योजना जिसके अंदर हमें कुछ प्रश्न मैंने यहाँ लिखे, संगठन का क्या नाम रखा जाए, तो बच्चे उत्तर देंगे प्राची ने अपने भाषण में किनको संबोधित किया, तो बच्चे इनमें बताएंगे। फिर प्राची ने कहाँ भाषण दिया, ठीक है ना, विद्यालय में कहाँ भाषण दिया उसके बारे में भी हम बच्चों को दिखा सकते हैं, ठीक है ना, तो कहाँ भाषण दिया वो अपने आप बच्चे आपको उत्तर दे देंगे। फिर देखो आगे इसमें हमारा संभावित समय 10 से 15 मिनट का, एबीएल सामग्री में वही कक्षा 3 से 5 का एबीएल कार्यपत्रक संख्या 61। इससे हमारा जो हमारा पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट डिकोडिंग का, यानी शब्दों को वाक्यों को डिकोड करना और उनमें जोड़ना। तो देखो हमारे जो वर्ण थे च श व फ ड छ ब ज अंग और ग, ये जो वर्ण थे जिसमें से हम आज है ना च और स वर्णों का अभ्यास कर रहे हैं, तो पहचानने का काम बोर्ड या एबीएल किट के कार्ड्स के माध्यम से करवाना है। हम क्या करेंगे, च और स को एबीएल कार्ड्स के माध्यम से बच्चों को पढ़वाने का कार्य करेंगे। एबीएल कार्ड्स में आपको दिखा देता हूं। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, च वर्ण आपका देखो हमारा जो फ्लैश कार्ड दिख रहा है च का, जो आप दिख रहे हैं इसमें कुछ शब्द है, उन शब्दों को जैसे चरखा, चल, चमेली, चरखी, चमक, इनका हम अभ्यास बच्चों को कराएंगे। फिर श वर्ण, स का मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा स का फ्लैश कार्ड देखो आप अभी आ जाएगा आपके सामने, तो ये हमारा स का फ्लैश कार्ड आप देख सकते हैं। स का फ्लैश कार्ड में भी कुछ शब्द है, शकरकंद, शहद, शहर, शहनाई और शरबत। इनका अभ्यास कराने के बाद देखो सेकंड पॉइंट है ध्वनि प्रत्येक संबंधित खेल खेलना। एक बच्चा कार्ड दिखाएगा और दूसरा उसका नाम बताएगा। फिर देखो सीखे के वर्ण मात्रा से कार्य कराना और शब्द पठन का कार्य बोर्ड या एबीएल किट के कार्ड्स, शब्द कार्ड्स और शब्द चक्री से करवा सकते हैं। शब्द पठन और वाक्यांश का पठन अभ्यास एबीएल किट की सामग्री और पाठ्य पुस्तक से हमें करवा सकते हैं। इस प्रकार से हमें इनको करना है। अब देखो इनमें एबीएल सामग्री में च और स का फ्लैश कार्ड, मात्रा ए और ओ पर काम करना, या फिर आप कक्षा 3 से 5 का शब्द फ्लैश कार्ड जो उदाहरण पृष्ठ संख्या 10 पर दिया हुआ है वो आप देख सकते हो, वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे हमारा पेज संख्या 10 है, इसके ऊपर देखो हमारा फ्लैश कार्ड्स दिए हुए। इन फ्लैश कार्ड्स का हमें इसमें संज्ञा, सर्वनाम, बहुत सारे शब्द दिए हुए, उनका अभ्यास आप बच्चों से करवा सकते हो। फ्लैश कार्ड्स आपके देखो इस प्रकार से रहेंगे, ये वाले हमारे छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स रहेंगे। इनसे आप वाक्यों का निर्माण करा सकते हो बच्चों को, छोटे छोटे यहाँ पर शब्द दिए हुए। अब देखो समूह 2 वाले बच्चे, उनमें च और स वर्ण का अभ्यास कराना है। बच्चों को वर्ण कार्ड से नए शब्द बनाने को कहिए और एक उदाहरण दे। कुछ समय बाद बच्चों द्वारा बनाए गए शब्दों को पढ़वाइए। जैसे च से शब्द कुछ दिए हुए, जैसे चश्मा, चरखा, चलन, बहुत सारे शब्द मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हुए, तो आप इन शब्दों को रजिस्टर में मेंटेन करें। फिर स के शब्द में शक्ति, शेर, शेरनी शब्द, बहुत सारे शब्द आपके यहाँ पे दिए हुए। तो इस प्रकार से हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे थर्ड पॉइंट हमारा, जिसमें धारा प्रवाह पठन और समझना। तो समूह 1 बीज अंकुरण और समूह 2 में पुष्पन वाले बच्चे। अब देखो समूह 1 के लिए क्या कार्य योजना रहेगी हमारी, जिसमें बच्चों से शब्द कार्ड का पठन कराना, फिर संकलित वाक्यों मात्राओं से बने गद्यांश अनुच्छेद पढ़ने का अभ्यास कराना। फिर समूह 2 में हम क्या करेंगे, कहानी कार्ड से छोटे छोटे अंश पढ़ाना, इन छोटे छोटे शब्दों को पढ़ा सकते हो और कहानी पर सवाल जवाब कराना, ये समूह 2 में। और अगर मिश्रित रूप में कराओ तो दोनों समूह के बच्चों से कहानी कार्ड में पढ़ाई कराना और पढ़ाई के बाद बच्चों से आपस में चर्चा करवाना, तो ये कार्य आप करवा सकते हो। फिर देखो कुछ ऐसे वाक्य है, जैसे हमको क्या करना है, प्रतिदिन क्या करना है, कुछ ऐसे वाक्य लिखने हैं जैसे जो च, देखो च और स आज के बने, इनसे जुड़े हुए ऐसे वाक्य जिनमें इनका अधिक से अधिक प्रयोग हुआ है, उनको हमें लिखना है। जैसे देखो पहला वाक्य मैंने यहाँ लिखा है, चंचल बच्चे चमकते चेहरे से शिक्षक का ध्यान आकर्षित कर चुके थे, जिसमें देखो च भी आया और श भी आया हुआ है। शांति से बेटा छात्र चित्र बनाते समय चुपचाप सोच में चला गया। तो बच्चे क्या करेंगे, इनको जो ये 2 वर्ण है उनका अभ्यास करेंगे। और ऐसे मैंने कुछ 5 वाक्य लिखे, तो आप ऐसे इनमें जो भी अपने 1-2 वाक्य आप बोर्ड पर लिखकर बच्चों से पढ़वा सकते हो। अब संभावित समय 15 से 20 मिनट का, एबीएल सामग्री में कक्षा 1 व 2 का गतिविधि कार्ड संख्या 35 भी ले सकते हो। अब प्रतिदिन के जैसे आपको बोलो और खेलो गेम खेलना है, बच्चों को इन जो वाक्य है ना समाज जो आज के वर्ण जैसे च वर्ण और श वर्ण, उन पर आधारित वाक्यों को, शब्दों को पढ़वाना है, बुलवाना है। सर आप बोलेंगे चोरी, चुपचाप, चैन, छोटा या चौक, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको आप बच्चों से क्या करा सकते हो, बुलवा सकते हो। स पे भी बहुत सारे शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हुए, तो आप इनका अभ्यास कराएं बच्चों को, उनसे बुलवाएं। अब देखो चौथा पॉइंट हमारा रहेगा लेखन वाला, यानी बच्चों की लेखन शैली का विकास करना। जो समूह 1 C1 C2 वाले बच्चे, उनके लिए क्या करना है, तो ये जो हमारे च और श वर्ण है उनका और इनसे बनने शब्द छोटे वाक्य का श्रुत लेखन कराना है, आप बोलेंगे और बच्चे उनको लिखेंगे। फिर सीखेंगे वर्णों और मात्राओं से बनने वाले 3 से 4 शब्दों को वाक्य का लेखन कराना। समूह 2 में शब्दों को जोड़कर वाक्य एवं कहानी बनाना एवं लेखन का कार्य करना, ये कार्य आप अच्छे से करवा सकते हो। इसमें हमारा संभावित समय 10 से 15 मिनट का। एबीएल सामग्री में कक्षा 1 व 2 के शब्द फ्लैश कार्ड्स आप दिखा सकते हो। तो बहुत सारे शब्द फ्लैश कार्ड रहेंगे, ये जैसे कक्षा 3 और से 5 के भी फ्लैश कार्ड है शब्दों के, तो ये फ्लैश कार्ड्स आप बच्चों को देवे और बच्चे इनमें से शब्दों को ढूंढेंगे, वर्णों को ढूंढेंगे और अच्छे से अभ्यास करेंगे। फिर देखो आगे क्या करना है, हमें आगे क्या करना है, इसके अंतर्गत हमारा जो एबीएल सामग्री जिसमें हिंदी की पुस्तक है, पहल, प्रयास, प्रवाह या प्रखर पारी पुस्तिका, उनका अभ्यास करा सकते हो। हम जो योजना बना रहे हो 3 से 5 और 6 से 8 दोनों की योजना है। अब देखो बच्चों से हिंदी में से किताब है उसमें से च और स से बनने वाले शब्दों को लिखने को कहना है। 7 अक्टूबर 2025 की कार्य योजना। तो हमारा पंचम सप्ताह चल रहा है। पंचम सप्ताह की विषय वस्तु में हमारे कुछ वर्ण दिए हुए जिनका हमें प्रतिदिन अभ्यास करना है। जैसे ये 6 तारीख के वर्ण, 7 तारीख का, 8 तारीख का वर्ण, 9 तारीख का वर्ण और ये 10 तारीख के वर्ण और ये हमारे 11 तारीख के वर्ण। इनका हम प्रति सप्ताह, इस सप्ताह में प्रति दिवस अलग अलग वर्णों का अभ्यास करेंगे। तो आज का वर्ण है हमारा व वर्ण। कौन सा वर्ण रहेगा साथियों? व वर्ण।
हमारी गतिविधि है दोहरान कार्य में सप्ताह 1, 2, 3, 4 के वर्णों का हमें दोहरान कराना है। जैसे पिछले सप्ताह में सिखाए गए वर्ण मात्राओं की पुनरावृत्ति जैसे बोर्ड पर लिखकर कर सकते हैं हम, या एबीएल किट के वर्ण कार्ड्स के माध्यम से में ढूंढना या अन्य तरीकों से वर्ण का दोहराव करा सकते हो। और उसके आधारित हम कुछ शब्द भी लिख सकते हैं, वाक्य लिख सकते हैं। जैसे आज हमने चाय पी, शहर में राम रहता है, बकरी चारा खा रही है। ऐसे हम कुछ वाक्य बनाकर भी बच्चों से अभ्यास है करवा सकते हो। इसमें मैं संभावित समय 10 से 15 मिनट। एबीएल सामग्री में एबीएल के वर्ण कार्ड्स या बोर्ड या स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री जो आप प्रतिदिन या साप्ताहिक चार्ट बनाते हो ना, उन चार्ट के माध्यम से आप बच्चों को सिखा सकते हो। अब देखो साथियों, अब हमारा जो पहला बिंदु आएगा वो रहेगा हमारा अधिगम क्षेत्र, यानी बच्चों की मौखिक भाषा का विकास करना, बच्चों को बोलने के अवसर देना और उन्हें अधिक से अधिक सिखाना। जैसे वह वर्ण का अभ्यास हम कर रहे हैं। कक्षा 3 से 5 का जो एबीएल किट है उसका जो कार्यपत्रक संख्या 62 है उसका हमें क्या कराना है, अभ्यास कराना है। वो आपको दिखा देता हूं। जैसे ये हमारा कार्यपत्रक संख्या 62 हिंदी विषय का, तो देखो हमारे यहाँ पर एक कहानी दी हुई है, कहानी का एक गद्यांश दिया हुआ है, निबंध दिया हुआ है, उसके माध्यम से हमें क्या करना है, बच्चों को अभ्यास कराना है। जैसे रमन एक लड़का था, वह बेकारी जानवर को मारता था, यानी जानवर के ऊपर एक रमन के एक छोटा सा गद्यांश है, तो उसको पढ़ना है और इन प्रश्नों के आंसर बच्चों से करवाने हैं, या आप उन बच्चों से उन प्रश्नों को पूछेंगे। तो देखो जैसे बच्चे के साथ निबंध या कहानी पर आधारित बातचीत करना। जैसे निबंध में मुख्य पात्र की जगह आप होते तो क्या करते। जैसे निबंध क्या कह रहा था, एक जैसे रमन नाम का लड़का है ना, वो क्या करता है, रास्ते में उसने एक कुत्ते को सोते हुए देखा और शरारत सूझी, उसने एक पत्थर उठाया। फिर विमल समझ गया कि रमन कुत्ते को मारना चाहता है, यानी रमन और विमल दोनों साथ में जा रहे थे, रमन ने कुत्ते को मारा। तो इस पर एक छोटा सी कहानी है हमारी। अब सुनाई गई निबंध के अनुसार या कहानी के अनुसार खास हिस्से में बच्चों से अपनी भाषा में सुनाने के लिए कहना, निबंध को बच्चों को अपने शब्दों में सुनाना और कहानी के शीर्षक को बच्चों के अनुसार बदलना। अब कार्यपत्रक के अनुसार कार्य कराना, जैसे हमारे कार्यपत्रक था उसके अनुसार हम कार्य करवा सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, देखो हमारा जो हमने देखा है, क्या देखा है कि हमारा जो कार्यपत्रक संख्या 62 है, अब प्रश्न का अभ्यास करवा सकते हैं हम। जैसे रमन बेकार ही किनको मारता था, तो कुत्तों को मारता था। रमन के दोस्त का क्या नाम था, तो विमल था। रमन कुत्ते ने किसको काटा, तो रमन को काट लिया। एक छोटा सा निबंध था, आप पढ़ेंगे बच्चों को तो अच्छे से बच्चे समझ पाएंगे। फिर देखो आगे हमारा आगे इसमें हमारे वो एबीएल सामग्री का तो मैंने आपको बता दिया है। अब सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा डी कोडिंग करना। साथियों कौन सा रहेगा, डी कोडिंग, यानी वाक्यों को तोड़ना और जोड़ना। तो डी कोडिंग के अंतर्गत हम क्या करेंगे, जैसे हमारे कुछ वर्ण थे जिसमें आज का वर्ण हमारा था वह वर्ण, तो वह वर्ण और मात्रा ए और ओ को पहचानने का काम बोर्ड या एबीएल किट के कार्ड्स के माध्यम से हम करवा सकते हैं। ध्वनि प्रतीक संबंधी खेल खिला सकते हैं बच्चों को। एक बच्चा कार्ड दिखाएगा और दूसरा बच्चा उसका नाम दिखाएगा। सीखे गए वर्ण मात्रा से कार्य कराना, शब्द पठन पर कार्य बोर्ड पर या एबीएल किट के कार्ड्स के माध्यम से कराना, शब्द कार्ड्स के माध्यम से कराना, या शब्द चक्री से आप कार्य करवा सकते हो। शब्द पठन और वाक्यांश पठन का अभ्यास एबीएल किट की सामग्री और पाठ्य पुस्तक से हमें करवा सकते हैं। अब देखो जैसे हमने डिकोडिंग में हमारा एक शब्द है शहर, तो हमें क्या करना है, श ह र, इसको डिकोड करना, तोड़ना, जोड़ना, ऐसे आप बच्चों को अच्छे से अभ्यास है करवा सकते हो। तो देखो एबीएल सामग्री में हमें व का फ्लैश कार्ड दिखाना और मात्रा ए और ओ पर काम करना। जैसे मैं आपको व का फ्लैश कार्ड दिखा देता हूं। जैसे ये हमारा व का फ्लैश कार्ड रहेगा, तो इसमें देखो कुछ शब्द है, उनका बच्चों को पढ़वाना। वन, वक, वश, वट और वकील, ये शब्द आप बच्चों से अच्छे से पढ़वा सकते हैं। फिर देखो समूह 2 के बच्चे उनमें, या फिर आप क्या कर सकते हो, कक्षा 3 से 5 के शब्द फ्लैश कार्ड जो उदाहरण पेज संख्या 35-36 पर है, उनसे भी आप बच्चों को पढ़वा सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये हमारा 35-36 पर दिया गया फ्लैश कार्ड है, इनमें कुछ शब्द दिए हुए, वर्ण दिए हुए, उनका हमें बच्चों को अभ्यास कराना है। उनसे हमें क्या बनवाने हैं, वाक्य बनवाने हैं। तो बच्चे इनसे वाक्य बनाएंगे या इन फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से बच्चे पठन करेंगे। तो ये कार्य आप बच्चों से करवा सकते हो। अब देखो समूह 2 पुष्पन वाले बच्चे, बच्चों को वर्ण कार्ड से नए शब्द बनाने को कहिए। जैसे ये हमने वर्ण कार्ड्स देखे ना, तो जैसे बड़ा, तेज, पवित्र, बहुत सारे शब्द लिखे हुए, तो बच्चों क्या करेंगे, उनसे नए नए शब्द या फिर नए नए वाक्य बनाएंगे। कुछ समय बाद बच्चों द्वारा बनाए गए शब्दों को पढ़वाइए। जैसे वह से मैं कुछ शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, आप इन शब्दों को आप रजिस्टर में मेंटेन करें और बच्चों को अभ्यास करा सकते हैं। जैसे वसंत, वर्षा, विद्यालय, विकास, विचार, विश्वास, वक्ता, वर्ण, वचन, यानी बहुत सारे मैंने शब्द यहाँ पे व से आधारित लिखे, तो आप इनका बच्चों को अभ्यास अवश्य कराएं। अब हमारा अगला बिंदु रहेगा धारा प्रवाह पठन और समझना। तीसरा पॉइंट है हमारा धारा प्रवाह पठन, यानी बच्चों से पठन कराना, बुलवाना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे बोलेंगे तो बच्चों में सीखने की जो प्रगति है वो विकसित होगी। अब देखो समूह 1 और समूह 2 के बच्चे, तो समूह 1 के लिए क्या करना है, बच्चे से शब्द कार्ड का पठन कराना। जैसे आपने शब्द कार्ड देखे ना, ये वर्ण कार्ड, फ्लैश कार्ड, उनका आप क्या करा सकते हो, पठन करवा सकते हो। कहानी और संकलित वाक्यों, मात्राओं से बने छोटे गद्यांश, अनुच्छेद पढ़ने का अभ्यास कराना, एक तो ये कार्य करवा सकते हो। फिर समूह 2 में कहानी कार्ड से छोटे छोटे अंश पढ़ाना। जैसे आपने कहानी कार्ड देखी थी, एक कहानी रमन वाली कहानी, तो उनमें भी से छोटे छोटे अंश आप पढ़वा सकते हो। कहानी पर सवाल जवाब करवा सकते हो। तो ये कार्य आप अच्छे से बच्चों से करवा सकते हो। अब उसके पश्चात अगर आप शामिल समूह लेते हो, तो दोनों समूह से बच्चों से कहानी कार्ड के साथ पढ़ाई कराना और पढ़ाई के बाद बच्चों से आपस में चर्चा कराना, यानी आप उस कहानी के आधार पर बच्चों से चर्चा करवा सकते हो।
अब देखो मैंने कुछ व पर आधारित वाक्य लिखे हैं, जिसमें देखो वाक्य में भी वही आता है, तो वाक्य लिखे, उन वाक्यों का आप बच्चों को अभ्यास करा सकते हो या लिखने के लिए दे सकते हो कि लो बच्चों ये वाक्य पढ़ो आप। तो जैसे विकास के विस्तृत वनों में वायु विचित्र वेग से बह रही थी, तो ऐसा व पर आधारित कुछ वाक्य है। तो इन वाक्यों को आप बोर्ड पर लिखकर, श्यामपट पर लिखकर बच्चों से पढ़वा सकते हो। तो ये कार्य आपको एक करना रहेगा। संभावित समय 15 से 20 मिनट। एबीएल सामग्री में कक्षा 1 व 2 का गतिविधि कार्ड संख्या 46 भी आप उपयोग में ले सकते हो, यानी इसका उपयोग भी आप कर सकते हो। फिर आप प्रतिदिन के समान बच्चों से बोलो और खेलो गेम करवाना है, यानी बच्चों से क्या करना है, ये शब्द बुलवाने हैं। जैसे आप बोलोगे विश्वास, तो बच्चे बोलेंगे विश्वास, विजय, विनम्र, विकल्प। तो आपको बच्चों से वह पर आधारित बहुत सारे मैंने शब्द लिखे, उनको आप बच्चों से बुलवा सकते हो। एक कार्य हमको ये करना है। अब देखो चौथा हमारा बिंदु रहेगा लेखन वाला। इस लेखन वाले बिंदु में हम क्या करेंगे, समूह 1 और समूह 2 वाले बच्चे, जैसे ये वाले समूह 1 वाले से क्या करना है, जैसे वह वर्ण है तो वह वर्ण का और इनसे बनने वाले शब्द छोटे वाक्य का श्रुत लेखन कराना, यानी आप बोलेंगे और बच्चे उनको लिखेंगे। सीखे गए वर्णों मात्राओं से बनने वाले 3 से 4 शब्दों वाले वाक्य का लेखन कराना। बहुत सारे शब्द मैं नीचे लिख दूंगा, आपको बता दूंगा। शब्दों को जोड़कर वाक्य एवं कहानी बनाना और लेखन कराना, ये कार्य आप लेखन के रूप में करवा सकते हो। फिर देखो संभावित समय वही 10 से 15 मिनट। एबीएल सामग्री में कक्षा 1 व 2 के फ्लैश कार्ड्स ले सकते हो, या पहल, प्रयास, प्रवाह, प्रखर कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक भी ले सकते हो। बच्चों को वर्ष से बनने वाले जो भी शब्द है वो हिंदी की कार्य पुस्तिका या हिंदी की किताब है उससे लिखने को कहना। 8 अक्टूबर 2025 की कार्य योजना। तो पंचम सप्ताह चल रहा है। विषय वस्तु में हमारे कुछ वर्ण दिए हुए, जिनमें से हमने सबसे पहले च और स वर्ण को 6 तारीख को पढ़ा, फिर व वर्ण को 7 तारीख को पढ़ा। आज हम बात करेंगे फ और ड वर्ण की। तो ये हम 8 तारीख के दोनों वर्ण रहेंगे, तो आज के वर्ण रहेंगे फ और ड वर्ण। तो गतिविधि रहेगी दोहरान कार्य सप्ताह 1, 2, 3, 4 के वर्ण है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन 4 सप्ताह के कुछ वर्ण लेने हैं और उनका हमें दोहरान करवाना है बच्चों से। यानी पिछले सप्ताह में सिखाए गए वर्ण मात्राओं की पुनरावृत्ति, जैसे बोर्ड पर लिखकर, एबीएल किट के वर्ण कार्ड्स में ढूंढना और अन्य तरीकों से वर्ण का हम दोहरान करवा सकते हैं। आप बच्चों को कुछ वाक्य बनाकर भी दे सकते हो, जैसे वह एक कबूतर है, शेष कुछ नहीं बचा है, चांदी का भाव बहुत तेज है। यानी अपनी इच्छा से कोई भी वाक्य बनाकर बच्चों को दे सकते हो, जिसको बच्चे पढ़ेंगे। संभावित समय 10 से 15 मिनट। एबीएल सामग्री का विवरण, जिसमें एबीएल वर्ण कार्ड, बोर्ड या स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री का हम यूज कर सकते हैं। अब हमारा जो पहला बिंदु रहेगा वो रहेगा अधिगम सत्र, जिसमें हमें बच्चों की मौखिक भाषा का विकास करना है। तो हमारे फ और ड वर्ण का हम अभ्यास कर रहे हैं। कक्षा 3 से 5 का एबीएल का कार्यपत्रक संख्या 60 है, उसका हम अभ्यास करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, बच्चों को हमारा जो कार्यपत्रक संख्या 60 है वो दिखाना है। जैसे हमारा कार्यपत्रक संख्या 60 है, उसमें दिया हुआ है पढ़िए, समझिए और सारणी में लिखिए। यानी आपको प्राणी के नाम, स्थान के नाम और वस्तु के नाम बच्चों से लिखवाने हैं, जैसे खेत, चिड़िया, कौवा, मोहन, गेवर। तो जैसे प्राणी के नाम में क्या जाएगा, मोहन। स्थान के नाम में क्या जाएगा, यहाँ पर खेत। और वस्तु के नाम में क्या जाएगा, यहाँ पे चिमटा। तो ऐसे आप इन शब्दों को बच्चों से लिखवाना है और बच्चे इन शब्दों को लिखेंगे। यानी तो बच्चों के साथ कहानी या सारणी पर आधारित बातचीत करना। जैसे कहानी में मुख्य पात्र की जगह आप होते तो क्या करते हैं, यानी बच्चों को आप कोई भी जो हमारी लाइब्रेरी की बुक्स है उनमें से कोई भी एक कहानी बोलकर बताना है और उस पर आधारित क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो बच्चे उस पर चर्चा करेंगे। और कहानी के किसी खास विषय को बच्चों से अपनी भाषा में बोलने के लिए भी कह सकते हैं। कहानी को बच्चों से अपने शब्दों में सुनाना, कहानी के शीर्षक को बच्चों के अनुसार बदलना, ये तो आप कहानी के माध्यम से कर सकते हैं। और अभी जो हमने कार्यपत्रक देखा उसके अनुसार भी हमें क्या करवाना है, तो उसके अनुसार भी हमें क्या करवाना है, कार्य करवाना है। अब देखो अभी मैंने आपको बताया है कक्षा 3 से 5 का कार्यपत्रक संख्या 60 जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, उस कार्यपत्रक संख्या 60 को आपको अध्ययन करवाना है और उनसे आपके बच्चों को प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कोई 2 प्राणी के नाम बताओ, किन्हीं 2 स्थानों के नाम बताओ, किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम बताओ। संभावित समय 10 से 15 मिनट का लेना है। एबीएल सामग्री में वही कार्यपत्रक संख्या 60। अब देखो अगला हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा डी कोडिंग वाला, यानी हमें क्या करना है, वाक्यों को, शब्दों को डी कोड करना, जोड़ना या तोड़ना। इस प्रकार से कार्य करेंगे। जैसे आपके सामने देखो समूह 1 बीज वाले बच्चे रहेंगे। तो हमारे 2 वर्ण आज के हम देख रहे हैं फ और ड वर्ण, और मात्रा ए और ओ को पहचानने का काम बोर्ड या एबीएल किट के कार्ड्स के माध्यम से करवाना। यानी आप क्या करेंगे, इन एबीएल किट के कार्ड्स के माध्यम से बच्चों को अभ्यास करेंगे। जैसे मैं आपको कार्ड्स दिखा देता हूँ। जैसे देख सकते हो आप साथियों, ये हमारा फ वर्ण है। तो फ वर्ण पर आधारित कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे फल, फन, फली, फसल और फरसा। पर इसके बाद में हमें क्या करना है, ध्वनि प्रत्येक संबंधित खेल खेलना। एक बच्चा कार्ड दिखाएगा, दूसरा इसका नाम बताएगा। सीखे गए वर्ण मात्रा से कार्य कराना और शब्द पठन का कार्य बोर्ड और एबीएल किट के कार्ड्स, शब्द कार्ड्स या शब्द चक्री से हम करवा सकते हैं। जैसे साथियों ये हमारी शब्द चक्री, इस शब्द चक्री के माध्यम से आप जैसे पहली शब्द में से कोई भी शब्द लेंगे, इस चक्री को घुमाते हुए हम इनका उपयोग कर सकते हैं। फिर देखो सीखे गए वर्ण मात्रा से कार्य करना, ये हमने कर लिया। शब्द पठन और वाक्यांश पठन का अभ्यास करना एबीएल किट की सामग्री या पाठ्यपुस्तक से हम करवा सकते हैं। अब देखो इनका डिकोडिंग कैसे करेंगे। जैसे फैसला में फेसला, लड़की में ल की, फल में फल, झगड़ालू में जगड़ालू। तो इनका हम इस प्रकार से अभ्यास करवा सकते हैं बच्चों को।
फिर देखो हमें क्या करना है, एबीएल सामग्री में फ और ड का फ्लैश कार्ड और मात्रा ए ओ पर काम करना, और कक्षा 3 से 5 के शब्द फ्लैश कार्ड जो हमारे उदाहरण प्रश्न संख्या 36 पर दिए हुए उनका अभ्यास करवा सकते हो। जैसे हमारे फ्लैश कार्ड से ये पेज संख्या 35 और नीचे वाला हमारा पेज संख्या 36, इन पर बहुत सारे शब्द लिखे हुए, उन शब्दों के आधार पर आप बच्चों से अच्छे से कार्य करवा सकते हो। फिर देखो साथियों आगे में क्या करना है, सेकंड जो हमारे समूह 2 वाले बच्चे, उनमें पुष्पन वाले बच्चे, उनको तो उन बच्चों को भी हमें फ और ड वर्ण का अभ्यास करना है, यानी बच्चों को वर्ण कार्ड से नए शब्द बनाने को कहिए और एक उदाहरण दे, कुछ समय बाद बच्चों द्वारा बनाए गए शब्दों को पढ़वाइए। जैसे फ से शब्द मैंने बहुत सारे लिखे, फल, फूल, फलदायक, फल स्वरूप, फसल, फरिश्ता, फैसला, फर, फुर्ती, फुब्बारा, फन, फौलाद और फलक। फिर ड से शब्द में गढ़, कड़वा, अड़चन, झगड़ालू, भिड़ंत, मढ़ई, जड़प, ऐसे बहुत सारे शब्द मैंने यहाँ लिख रखे। अब देखो हमारा अगला पॉइंट रहेगा धारा प्रवाह, पठन और समझना। तो थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे समूह 1 वाले बच्चे, समूह 2 वाले बच्चे। देखो समूह 1 वाले बच्चे, उनसे तो क्या करना है, बच्चे से शब्द कार्ड का पठन कराना, संकलित वाक्यों, मात्राओं से बने छोटे गद्यांश, अनुच्छेद को पढ़ने का अभ्यास कराना। समूह 2 में कहानी कार्ड से छोटे छोटे अंश पढ़वाना और कहानी पर सवाल जवाब करना, और दोनों समूह को साथ में हम करवा सकते हैं। इन दोनों समूह के बच्चों से कहानी कार्ड के साथ पढ़ाई कराना और पढ़ाई के बाद बच्चों को आपस में चर्चा कराना। तो ये कार्य आप बच्चों से करवा सकते हो। अब देखो फ और ड़, इन दो वर्णों पर आधारित हमें कुछ वाक्य बच्चों को लिखने हैं और उनको पढ़वाने। जैसे फूलों की फुलवारी में फरिश्ते जैसे बच्चे फुर्ती से खेल रहे थे, किसान ने फसल को देखकर फूले नहीं समाया और भगवान का फरियाद किया, फैक्ट्री में काम करने वाले फुर्तीले मजदूरों ने जल्दी ही सब काम फाइनल कर दिया। ये फ के कुछ वाक्य थे। फिर अड़ा के वाक्य में देखें, लड़का और लड़की मैदान में झगड़ते झगड़ते अचानक गड़बड़ कर बैठे। फिर गांव में गडरिया अपने मवेशियों के साथ खड़खड़ाते पहियों वाली गाड़ी लेकर निकला। तो इस प्रकार से आप कुछ वाक्यों का अभ्यास बच्चों से करवा सकते हैं। संभावित समय 15 से 20 मिनट। एबीएल सामग्री में कक्षा 1 व 2 का गतिविधि कार्ड संख्या 46 आप ले सकते हो। अब देखो प्रतिदिन खेलने वाला खेल बोलो और खिलो, यानी आपको शब्दों को बुलवाना है बच्चों से, जैसे विवाह, वर्ग, तो ये व वाले शब्द और ये ड़ वाले शब्द, इनको बच्चों से आप बुलवा सकते हो। ये कार्य आपको करना है। अब चौथा पॉइंट रहेगा बच्चों हमारा रहेगा साथियों लेखन वाला। तो बच्चों से हमें कार्य करवाने के लिए हमें चौथा पॉइंट लेखन वाला, जिसमें समूह 1 C1 C2 वाले बच्चे यानी फ और ड और मात्रा ए ओ वर्ण का तथा इनसे बनने वाले शब्दों और छोटे वाक्य का श्रुत लेखन कराना है। सीखे गए वर्णों और मात्राओं से बनने वाले 3-4 शब्दों वाले वाक्य का लेखन कराना। समूह 2 वाले बच्चों में हम क्या कर सकते हैं, शब्दों को जोड़कर वाक्य और कहानी बनाना एवं लेखन कराने का कार्य आप करवा सकते हो। फिर देखो इसमें हमें संभावित समय 10 से 15 मिनट का लेना है। एबीएल सामग्री के विवरण में कक्षा 1 व 2 के शब्द फ्लैश कार्ड्स ले सकते हैं और हिंदी की पुस्तक प्रहल, प्रयास, प्रवाह, प्रखर कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक भी ले सकते हैं। बच्चों को अपने पुस्तक हिंदी से फ और ड़ से बनने वाले शब्दों को लिखने को कहना। 9 अक्टूबर 2025 की कार्य योजना, पंचम सप्ताह शुरू है हमारा। इसमें हमारी विशेष सूत्रों में हमारे इस सप्ताह के ये हमारे वर्ण रहेंगे, जिसमें आज के वर्ण हम पढ़ेंगे छ और भ वर्ण। गतिविधि हमारी रहेगी दोहरान कार्य। पहले तो कक्षा 1 से 4 जो हमारे सप्ताह है 1 से 4 उनका दोहरान करना है। जैसे पिछले सप्ताह में सिखाए गए वर्ण मात्राओं की पुनरावृत्ति, जैसे बोर्ड पर लिखकर या एबीएल किट के वर्ण कार्ड्स में ढूंढना और अन्य तरीकों से हम वर्ण का दोहरान कराना। अब कुछ शब्द भी आप बच्चों से अभ्यास करा सकते हो, जैसे वाक्य फल बहुत ऊपर है पेड़ पर। फिर देखो फसल का भाव बहुत कम है, वह एक राजा आदमी। ऐसा आप कोई भी वाक्य लिख लो और बच्चों से पढ़वा लो। संभावित समय 10 से 15 मिनट का। एबीएल सामग्री में हम क्या कर सकते हैं, एबीएल के वर्ण कार्ड्स या बोर्ड या स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री। अब देखो हमारे सामने क्या है, पहला है शिक्षा अधिगम क्षेत्र मौखिक भाषा का विकास करना, यानी हमें बच्चों की मौखिक भाषा का विकास करना है, उनको बोलने के अवसर देने। जैसे छ और भ वर्ण का अभ्यास कर रहे हैं तो कक्षा 3 से 5 का एबीएल का कार्यपत्रक संख्या 63 हम ले सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे साथियों ये हमारा कार्यपत्रक संख्या 63 है। इसमें देखो हमारे सामने एक विज्ञापन दिया हुआ है, उस विज्ञापन को पढ़ना है और बच्चों को उसके आंसर देने। जैसे दिनांक 15/12/2020 चित्रकला प्रतियोगिता है। पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सोमवार को 9 से 12 को होगी। प्रथम पुरस्कार 3000, दूसरा 2000, तीसरा 1500। कहाँ होगी, सवाई जयसिंह इंडोर स्टेडियम, जनपद जयपुर, राजस्थान, यहाँ पे होगा। फिर उसके क्या है, क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन आंसर को आपको सोल्व कराना है बच्चों से। अब देखो आगे हमें क्या करना है, जैसे समूह 1 वाले बच्चे रहेंगे तो बच्चे के साथ विज्ञापन पर आधारित बातचीत करना। जैसे विज्ञापन में दी गई प्रतियोगिता में आप भाग लेते हैं तो आप क्या करते हैं, आपने कभी प्रतियोगिता में भाग लिया है। सुनाए गए विज्ञापन को किसी खास हिस्से को बच्चों से अपनी भाषा में सुनने को कहना, विज्ञापन को बच्चों को अपने शब्दों में सुनाना और विज्ञापन के शीर्षक को बच्चों के अनुसार बदलना और अन्य रूप में अपन देखे थे कार्यपत्रक के अनुसार कार्य करना। जैसे ये हमारा कार्यपत्रक था तो उसके अनुसार हमें क्या करना है, कार्य करना है। ये हम कार्य कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, कक्षा 3 से 5 का वही कार्यपत्रक 63 प्रश्नों में विज्ञापन में कौन सी प्रतियोगिता दी गई, तो चित्रकला की प्रतियोगिता किस स्थान पर होगी, तो जयपुर में। प्रथम पुरस्कार में कितनी राशि है, तो 3000 रुपये। तो आप जो भी है देख सकते हो। संभावित समय 10 से 15 मिनट का। अब देखो एबीएल सामग्री में हम क्या करेंगे, एबीएल सामग्री में कक्षा 3 से 5 का कार्यपत्रक 63। अब देखो सेकंड पॉइंट होता है डी कोडिंग का, यानी हमें शब्दों को तोड़ना और जोड़ना। जैसे
छ ब मात्रा ए ओ को पहचानने का काम बोर्ड और एबल किड्स के कार्ड के माध्यम से कराना। ध्वनि प्रतीक संबंधित खेल खेलना, एक बच्चा कार्ड दिखाएगा और दूसरा उसका नाम बताएगा। सीखे गए वर्ण मात्रा से कार्य कराना और शब्द पठन का कार्य बोर्ड और एबल किट के कार्ड, शब्द कार्ड्स और शब्द चक्र से हम करवा सकते हैं। फिर देखो शब्द पठन और वाक्यांश पठन का अभ्यास एबल किट की सामग्री से या पाठ्य पुस्तक से कराना। जैसे देखो तोड़ना जोड़ना मैं आपको दिखा देता हूँ। छलनी में छ ल नी, भवन में भ व न, छलावा में छ ला वा छलावा, और भयानक में भ या न क। इस प्रकार से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। फिर देखो वही कक्षा छ और भ के फ्लैश कार्ड दिखाने, जिसमें आपको दिखा देता हूँ। तो साथियों ये हमारा छ का फ्लैश कार्ड, जिसमें छतरी, छत, छकड़ा, छलनी, छड़ी है। फिर देखो मैं आपको दिखा देता हूँ भ का फ्लैश कार्ड। अब ये हमारा भ का फ्लैश कार्ड, जिसमें हमारे कुछ शब्द दिए हुए, वाक्य दिए हुए शब्द, भगत, भवन, भजन, भगोना और भगवान, ऐसे हम इनको करा सकते हैं। फिर कक्षा 3 से 5 के शब्द फ्लैश कार्ड जो उदाहरण संख्या 35-36 पर दिए हुए, उनका भी आप अभ्यास करा सकते हैं। समूह 2 के बच्चे, उनको भी छ और भ वर्ण का अभ्यास कराना है। बच्चों को वर्ण कार्ड से नए शब्द बनाने को कहिए और एक उदाहरण देवे। कुछ समय बाद बच्चों द्वारा बनाए गए शब्दों को पढ़वाइए। जैसे बच्चे कुछ शब्द बनाएंगे उनको पढ़वा सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर छ से बहुत सारे शब्द और भ से बहुत सारे शब्द लिखे, तो आप रजिस्टर में इनको मेंटेन कर ले। जैसे छिपना, छोटा, छोक, छाप, छप्पर, छाती, छर्रा, छानना, छनक और चमक। चमक तो ये अलग रह जाएगा, ये चीज रहेगी। अब भ में देख सकते हो भालू, भवन, भावना, भोजन, भरोसा, भाषा, भक्त, भविष्य, ब्रह्म और बोरा। तो इस प्रकार से हम इनको कंप्लीट कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट है हमारा धारा प्रवाह पठन। इन बच्चों को बोलने के लिए शिक्षा देना, प्रेरित करना। जैसे बीज अंकुरण वाले और पुष्पन वाले बच्चे हैं, तो आप देख सकते हो समूह 1 के बच्चों को क्या करेंगे, बच्चे से शब्द कार्ड का पठन कराना, संकलित वाक्यों, मात्राओं से बने छोटे गद्यांश, अनुच्छेद पढ़ने का अभ्यास कराना। समूह 2 में कहानी कार्ड से छोटे छोटे अंश पढ़वाना और कहानी का सवाल जवाब कराना। समूह ए और बी को सामूहिक रूप से दोनों समूह के बच्चों से कहानी कार्ड के साथ पढ़ाई करना और पढ़ाई के बाद बच्चों से आपस में चर्चा करना। ये आप चर्चा करवा सकते हो। अब देखो मैंने कुछ ऐसे वाक्य लिखे जिसमें छ और भ शब्द ज्यादा, वर्ण ज्यादा आ रहे हैं। जैसे छाया में बैठे बालू ने धीरे धीरे भोजन छाना और बहुत खुश हुआ। भवन के पीछे छिपे व्यक्ति ने भक्तों को भक्ति का भाव समझाया। छत पर बैठा बोरा भिनभिनाते हुए छड़ी से टकरा गया। भाषा की छटा और भावना का भ्रम दोनों ही सुंदर अनुभव हुए। और छोटे बच्चे ने छेनी से भित्ति पर भारत का छवि बनाकर उसका सबका मन मोह लिया। तो ऐसे कुछ वाक्य इनका अभ्यास करवा सकते हो। फिर देखो साथियों संभावित समय 15 से 20 मिनट। एबीएल सामग्री में कक्षा 1 व 2 का गतिविधि कार्ड कोई भी आप अपने अनुसार ले सकते हो। अब हमारा जो प्रतिदिन का खेल है, बोलो और खेलो गेम। इन्हें छ के शब्दों को बच्चों को बुलवाना और भ के शब्दों को बच्चों को बुलवाना। तो ये आप गेम प्रतिदिन खेल सकते हो। अब हमारा चौथा पॉइंट है डी वाला लेखन। इन्हें छ और भ मात्रा ए ओ वर्ण का तथा इनसे बनने वाले शब्द या छोटे वाक्य का क्या कराना है, श्रुत लेखन। सीखे गए वर्णों और मात्राओं से बनने वाले 3 से 4 शब्दों वाले वाक्य का लेखन कराना। समूह 2 में शब्दों को जोड़कर वाक्य एवं कहानी बनाना और लेखन कार्य कराना। संभावित समय 10 से 15 मिनट का लगेगा बच्चों। साथियों एबीएल सामग्री में कक्षा 1 और 2 के शब्द फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द फ्लैश कार्ड हैं, उनका हम यूज कर सकते हैं, तो इनका यूज कर लेना है हमें। अब देखो हिंदी की पुस्तक या पहल, प्रयास, प्रवाह, पकड़, काष्ठी पुस्तिका का अभ्यास करा सकते हैं। अब बच्चों को हिंदी में छ और भ से बनने वाले शब्दों को लिखने के लिए कहना। तहत 10 अक्टूबर 2025 की कार्य योजना। तो विषय वस्तु में हमारे निम्न वर्ण रहेंगे जो इस सप्ताह के वर्ण रहेंगे। और तो आज का हमारा वर्ण है ज वर्ण, ज से झंडा वाला वर्ण। तो देखो हम देख सकते हैं गतिविधि पहले तो हमें दोहरान कार्य करना है। सप्ताह 1, 2, 3, 4 के वर्ण है, उनका दोहरान कराना है। यानी पिछले सप्ताह में सिखाए गए वर्ण मात्राओं की पुनरावृत्ति, जैसे बोर्ड पर लिखकर, एबीएल किट के वर्ण कार्ड्स में ढूंढना और अन्य तरीकों से वर्णों का दोहरान कराना। जैसे छतरी में ऐसे करा सकते हैं। फिर कुछ वाक्य भी आप लिख सकते हो, जैसे छतरी में पानी भर गया है, भालू बहुत तेज दौड़ता है, रानी महल में रहती है। संभावित समय 10 से 15 मिनट। एबीएल सामग्री में एबीएल के वर्ण कार्ड्स, बोर्ड एवं स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री का हम यूज कर सकते हैं। अब देखो हमारा पहला पॉइंट रहेगा, वो रहेगा अधिगम क्षेत्र, जिसमें मौखिक भाषा का विकास करना। यानी ज वर्ण का हम अभ्यास कर रहे हैं। कक्षा 3 से 5 के एबीएल कार्यपत्रक संख्या 57 का हमें यूज करना है। जैसे मैं आपको देखो 57 वाला हमारा कार्यपत्रक दिखा देता हूँ। ये हमारा साथियों वर्कशीट नंबर 57। तो देखो इसमें विद्यार्थी का नाम वगैरह तो लिखे हुए, नीचे एक पहेली दे रखी है साथियों। पहेली में क्या दिया हुआ है, दी गई शब्द पहेली में कई पशु पक्षियों के नाम है, इन्हें चुनकर सही जगह पर लिखिए। तो यहाँ पे पशु पक्षियों के नाम है, जैसे जंगल में रहने वाले, जैसे हिरन तो क्या है जंगल में, शेर कहाँ रहता है जंगल में, पानी में रहने वाले जानवर तो जैसे मैं आपको पानी में रहने वाले में भी आप दिखा लेता हूँ। जैसे ये आ रहा है मछली, ये पानी में रहने वाला। पेड़ पर रहने वाले में देख सकते हो तो ये मोर, पेड़ पर। ऐसे आप कुछ ऐसे शब्द वाले जानवर हैं, पशु पक्षियों के नाम वाले एक पहेली दिखा सकते हो और बच्चों को अभ्यास से करवा सकते हो। अब यानी बच्चों के साथ पहेली पर आधारित बातचीत करना, जैसे पहेली में दिए गए पशु पक्षियों पर बातचीत करना, पानी में रहने वाले जीवों के बारे में चर्चा करना और कार्यपत्र के अनुसार कार्य करना। तो कार्यपत्र तो हमारा है 57। अब अपन क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो बच्चों को आपको प्रश्न पूछना है, जंगल में रहने वाले 2 जीवों के नाम बताओ।
पानी में रहने वाले 2 जीवों के नाम बताओ, पेड़ पर रहने वाले 2 जीवों के नाम बताओ। संभावित समय 10 से 15 मिनट। और एबीएल सामग्री में हम देखेंगे तो एबीएल सामग्री में वही कक्षा 3 से 5 का एबीएल कार्यपत्रक संख्या 57 जो भी मैंने अभी आपको दिखाया। अब साथियों सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा डिकोडिंग वाला, यानी जोड़ना तोड़ना। तो ज वर्ण और मात्रा ए ओ को पहचानने का काम बोर्ड और एबीएल किट के कार्ड्स के माध्यम से कराना। ध्वनि प्रतीक संबंधित खेल खेलना, एक बच्चा कार्ड दिखाएगा और दूसरा बच्चा उसका नाम बताएगा। सीखे गए वर्ण मात्रा से कार्य कराना और शब्द पठन का कार्य बोर्ड और एबीएल किट के कार्ड्स, शब्द कार्ड्स और शब्द चक्र से हम अभ्यास से करवा सकते हो। जैसे देखो डिकोडिंग में हम देख सकते झपटना में ज प ट ना, झगड़ालू में आप देख सकते हो झगड़ालू, झोपड़ी में झोपड़ी, झरना में झरना। ऐसे आप बच्चों से डिकोडिंग करवा सकते हो। एबीएल सामग्री में आप देख सकते हो तो ज का फ्लैश कार्ड दिखाना है और मात्रा ए और ओ पर काम करना है। जैसे मैं आपको ज का फ्लैश कार्ड दिखा देता हूं, तो ये रहेगा हमारा ज का फ्लैश कार्ड, जिसमें कुछ शब्द है जबला, झरना, जट, झंडा और झलक। और साथ ही हमें ए और ओ पर भी काम करना है। तो देख सकते हो आप ए की मात्रा तो ये हमारा हो जाएगी, ए और ओ में आप देख सकते हो जैसे ये हमारा रहेगा ए। तो ए में आप देख सकते हो जैसे हमारे सामने दिया हुआ है एडी, एकांत, एहसास, एक और एकता। और ओ में आप देख सकते हो ओखली, ओस, ओला, ओढ़नी और ओम। तो इनका हमें अभ्यास है करवा देना है। साथ ही कक्षा 3 से 5 में जो शब्द फ्लैश कार्ड है, उदाहरण प्रश्न संख्या 35 और 36 पर, उनका भी आप अभ्यास है करवाएंगे, जो मैं आपको दिखा देता हूं। तो साथियों ये हमारा जो पेज संख्या 35 है उसके ऊपर कुछ हमारे क्या दिए हुए शब्द कार्ड, फ्लैश कार्ड दिए हुए, तो उनका आप अभ्यास करवा सकते हो। जैसे बहुत सारे यहाँ पर शब्द दिए हुए, उन शब्दों को आप पढ़वाना बच्चों से और नए नए वाक्य बनवाने के लिए बच्चों से कहना। आप इनसे वर्णों का भी पहचान करवा सकते हो। ये फ्लैश कार्ड्स आपको एबीएल किट के माध्यम से मिले हुए होंगे। फिर देखो आगे में क्या करना है, समूह 2 में भी पुष्पन वाले बच्चे उनको भी ज वर्ण का अभ्यास कराना है। जैसे बच्चों को वर्ण कार्ड से नए शब्द बनाने को कहिए, एक उदाहरण देना है और कुछ समय बाद बच्चों द्वारा बनाए गए शब्दों को पढ़वाइए। देखो ज से मैंने कुछ बहुत सारे शब्द लिखे, आप इन शब्दों को आप रजिस्टर मेंटेन करवा सकते हो, श्याम पेपर पर लिखकर बच्चों से पढ़वा सकते हो। जैसे झलक, झूठ, झाड़, झरना, झपकना, झूला, झुकना, झपट और झपट्टा, झिल्ली, जाग, झपटकर, झुकाव, जंजरी, जमाजम, झूमर, झोपड़ी, झड़प। ऐसे बहुत सारे मैंने शब्द लिखे ज वाले। अब देखो थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा धारा प्रवाह पठन और समझना, जिसमें समूह 1 और समूह 2 वाले बच्चे हैं। तो समूह 1 वाले बच्चों से क्या करना है, हमें बच्चों से शब्द कार्ड से पठन कराना। जैसे मैंने आपको ये फ्लैश कार्ड दिखाए हैं, इन फ्लैश कार्ड को भी बच्चों से आप पढ़वा सकते हो। फिर कहानी कार्ड से छोटे छोटे अंश पढ़वाना और कहानी पर सवाल जवाब कराना। दोनों समूह के बच्चों से कहानी कार्ड के साथ पढ़ाई कराना और पढ़ाई के बाद बच्चों से आपस में चर्चा कराना। अब देखो ज पर आधारित कुछ वाक्य हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिनमें अधिक से अधिक ज का प्रयोग हुआ है, तो वो आप बोर्ड पर लिखकर बच्चों से पढ़वा सकते हो। जैसे पहला वाक्य है, झील के किनारे झूमते पेड़ों की झिलमिल छाया बहुत ही सुंदर लग रही थी। बच्चे झूले पर झूलते हुए जनकार की झंझनाहट से खुश हो गया। बारिश की झमाझम में झोपड़ी के पास झरना झरझरा कर बहने लगा। झंडा झूलता रहा और झिलमिल रोशनी से सजा मंच झक्कास दिखा। माँ ने झाड़ू से आंगन झाड़ते हुए बच्चे को झपकी लेने को कहा। तो ये कुछ वाक्य थे जिसमें ज का अधिक प्रयोग है। संभावित समय 15 से 20 मिनट। एबीएल सामग्री में कक्षा 1 व 2 का गतिविधि कार्ड कोई भी आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हो। जैसे हमारे फ्लैश कार्ड भी है, फ्लैश कार्ड के साथ में आप देख सकते हो बहुत सारे ये छोटे छोटे इनको तोड़ने जोड़ने वाले गतिविधि कार्ड है। ये हमारे सामने वर्ण चक्री दे रखी है, वर्ण चक्री, मुखोटे के साथ में आपके बहुत सारे ये छोटे छोटे शब्द खेले। तो आप कक्षा 1 व 2 से कोई भी आप अपनी तरफ से वर्कशीट या कार्यपत्रक ले सकते हो। फिर देखो कुछ मैंने यहाँ पर शब्द लिखे जो बोलो और खेलो खेल के तहत हमारे रहते हैं। तो झाड़ू वाला, जर्जराना, जगमगाना, जुलसा और चाकी, यानी आप शब्दों को बोलेंगे और बच्चे क्या करेंगे, उनका दोहरान करेंगे। फिर देखो हमारा चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा अपना लेखन वाला। तो समूह 1 समूह 2 वाले बच्चे ये, यानी ज मात्रा ए ओ वर्ण का तथा इनसे बनने वाले शब्द एवं छोटे वाक्य का स्रोत लेखन कराना। आप बोलेंगे और बच्चे लिखेंगे। सीखे गए वर्णों और मात्राओं से बनने वाले 3 से 4 शब्दों के वाक्य का लेखन कराना। वाक्य 2 में शब्दों को जोड़कर वाक्य और कहानी बनाना एवं लेखन कराना। ये कार्य आप कर सकते हो। संभावित समय में 10 से 15 मिनट का समय। एबीएल सामग्री का विवरण, जिसमें कक्षा 1 व 2 के शब्द फ्लैश कार्ड्स आप ले सकते हो। अब देखो हिंदी की पुस्तक, पहल, प्रयास, प्रवाह, प्रखर, कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक भी आप ले सकते हो। बच्चों को अपनी पुस्तक से ज से बनने वाले शब्दों को लिखने के लिए कहना है। दोहरान 11 अक्टूबर 2025 की कार्य योजना। तो इस सप्ताह के हमारे ये मुख्य वर्ण थे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अंग और ग वर्ण का अभ्यास। तो सबसे पहले हमारी गतिविधि है जिसमें हमें क्या करना है, दोहरान कार्य, यानी सप्ताह 1, 2, 3, 4 के वर्णों का दोहरान करना है। अब देख सकते हैं हम पिछले सप्ताह में सिखाए गए वर्ण की मात्राओं की पुनरावृत्ति, जैसे बोर्ड पर लिखकर या एबीएल किट के वर्ण कार्ड्स में ढूंढना या अन्य तरीकों से आप इन वर्णों का दोहरान करवा सकते हैं। साथ ही आप कुछ वर्ण हैं उनके आधारित कुछ वाक्य बना सकते हो, जैसे हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, आप खाना कब खाते हो। उसके पश्चात सुनीता किशनप्रिया गांव में
रहती है। ऐसे आप कुछ वाक्य बना सकते हो। संभावित समय 10 से 15 मिनट। एबीएल सामग्री में एबीएल के विवरण कार्ड्स, बोर्ड या स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग आप कर सकते हो। अब देख सकते हैं पहला हमारा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा अधिगम क्षेत्र, यानी मौखिक भाषा का विकास करना। अंग और ग वर्ण का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें कक्षा 3 से 5 में जो हमारा एबीएल कार्ड है उसके अंतर्गत कार्यपत्रक संख्या 64 का हमें अभ्यास करवाना है। जैसे ये हमारा, तो साथियों ये हमारा कार्यपत्रक संख्या 64, उसका हम बच्चों को अभ्यास करवा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हो कि चित्र में आपके मन में कौन सा विचार आ रहा है अपने शब्दों में बताइए। बच्चों को ये कार्यपत्रक दिखाना है और अपने शब्दों में उनके विचार जानने। फिर देखो साथ ही आप चित्र में दिखाया गया जीव जंतु और बच्चे क्या कर रहे हैं। तो जैसे देखो बच्चे खाना बहुत वेस्ट कर रहे हैं और पीछे जीव जंतु उनको देख रहे हैं ताकि उनको भी खाना मिल जाए। ऐसे मतलब खाना वेस्ट नहीं करना, व्यर्थ नहीं करना, उसके ऊपर थीम पर आप कुछ बातें भी बता सकते हो। फिर देखो अब बच्चों के साथ चित्र पर आधारित बातचीत करना। जैसे चित्र में क्या दिया गया है, चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं, चित्र में जीव जंतु क्या कर रहे हैं, चित्र के निष्कर्ष को बच्चों को अपने शब्दों में सुनाना, यानी चित्र के शीर्षक को बच्चों के अनुसार बदलना, कार्यपत्र के अनुसार कार्य कराना, ये आप कार्य करवा सकते हो। अब देखो कार्यपत्र संख्या 64 पर आधारित आपको कुछ बच्चों को प्रश्न पूछना है। जैसे आपके नजदीक में खेलने का स्थान कहाँ पर है, आप कौन कौन से खेल खेलते हो, हमें बचा हुआ खाना किससे देना चाहिए। तो आप इस प्रकार से आप बच्चों को प्रश्न पूछ सकते हो। अब देखो आगे हमारे एबीएल सामग्री का विवरण में जिसमें 64 कार्यपत्र हम देख रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे, ध्वनि प्रतीक संयोजन डिकोडिंग करना, यानी वाक्यों को शब्दों को जोड़ना और तोड़ना। समूह 1 बीज वाले बच्चे जिनको आप देख सकते हो, अंग और ग तथा मात्रा ए और ओ को पहचानने का काम बोर्ड या एबीएल किट के कार्ड्स के माध्यम से कराना। ध्वनि प्रतीक संबंधित खेल खेलना, एक बच्चा कार्ड दिखाएगा और दूसरा बच्चा उसका नाम बताएगा। सीखे गए वर्ण मात्रा से कार्य कराना। शब्द पठन का कार्य बोर्ड और एबीएल किट के कार्ड्स, शब्द कार्ड्स और शब्द चक्री से आप करवा सकते हो। शब्द पठन और वाक्यांश का पठन का अभ्यास एबीएल किट की सामग्री और पाठ्य पुस्तक से आप करवा सकते हो। ये कार्य आपको करवाना है। अब देखो डिकोडिंग में और जोड़ने में देखो आप देख सकते हो, जैसे हमने लिखा है अंधकार, तो बच्चे इस प्रकार से इनको तोड़ेंगे, अंधकार। ऐसे कुछ मैंने घटिया जैसे घ टी या ऐसे कुछ शब्द लिखने हैं जिनको बच्चों को जोड़ना और तोड़ना सिखाना है आपको। फिर देखो आगे आगे हमारे अंग और घ के फ्लैश कार्ड, मात्रा ए और ओ पर काम करना। साथ ही कक्षा 3 से 5 में जो शब्द फ्लैश कार्ड है उनको बच्चों को दिखाना और उनमें से अंग और घ पर आधारित कुछ वाक्य शब्द बच्चों को ढूंढने के लिए प्रेरित करना। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो साथियों ये हमारे जो पेज संख्या 35-36 के क्या है, हमारे ये फ्लैश कार्ड। इन फ्लैश कार्ड का आप बच्चों को दिखा सकते हो। बहुत सारे फ्लैश कार्ड आपके एबीएल किट्स के अंतर्गत आएंगे, तो उन फ्लैश कार्ड्स को बच्चों को दिखाना है। जैसे देखो ये हमारा अंग वाला वाक्य ये आ गया जंगली, क्या आ गया जंगली। ऐसे आपको बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जिसके अंतर्गत अंग और घ वाले हमारे सवर्ण होंगे, तो उनका आपको बच्चों को अभ्यास करवाना है। और बच्चों को अभ्यास करवाने के बाद जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ गंगा एवं, ठीक है ना साथियों, इस प्रकार से आप अभ्यास है बच्चों को करवा सकते हो। तो आपके सामने इन शब्दों का अभ्यास कराना है। अभ्यास कराने के पश्चात अब देखो मैंने कुछ समूह 2 वाले बच्चे जिनमें देखो अंग और ग वर्ण का अभ्यास करेंगे, तो बच्चों को वर्ण कार्ड से नए शब्द बनाने को कहिए, एक उदाहरण देवे। कुछ समय बाद बच्चों द्वारा बनाए गए शब्दों को पढ़वाइए। जैसे मैंने अंग से देखो कुछ शब्द लिखे हैं, अंश, अंक, अंग, अंबर, अनंत, अंधकार, अंजन, अंशु, ऐसे कुछ शब्द है। और घ से भी कुछ शब्द आपके सामने दिख रहे हैं, घंटा, घर, घोड़ा, घड़ी, गाठ, घास, घटक, ऐसे कुछ शब्द दिए हुए, तो उन शब्दों को आप बच्चों से पढ़वा सकते हो। अब हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा धारा प्रवाह पठन और समझना। समूह 1 देखो, समूह 1 वाले बच्चों को क्या कराना है, हमें समूह 1 वाले बच्चों को शब्द कार्ड से पठन कराना। जैसे आप ये शब्द कार्ड है उनसे भी आप बच्चों को पठन करवा सकते हो। कहानी कार्ड से छोटे छोटे अंश पढ़वाना, कहानी पर सवाल जवाब कराना। जैसे आपको लाइब्रेरी की कहानी है वो बच्चों को पढ़ने के लिए दे सकते हो, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे वर्णों का अभ्यास कर लिया है। फिर समूह ए और बी में दोनों समूह के बच्चों को कहानी कार्ड के साथ पढ़ाई कराना और पढ़ाई के बाद बच्चों को आपस में चर्चा कराना। अब देखो मैंने कुछ यहाँ पर वाक्य लिखे जिसमें अंग और ग वर्ण का अधिक प्रयोग हुआ है। जैसे अंधेरे में घोड़ा अचानक अंधाधुंध गति से घूम गया। फिर देखो अंशु ने अंधविश्वास से बाहर निकलकर अपने घर को घेर लिया। अंबर में अंधकार छा गया और घनघोर बादल गरजने लगे। अंशुमान ने अंधकारमय रास्ते में घड़ी देखकर घर की ओर कदम बढ़ाए। अंजन ने अंधेरी गली में घूमते हुए घबरा कर अंधविश्वास की बात याद की। तो ऐसे आप कुछ बच्चों को वाक्य लिखने को दे सकते हो और उन वाक्यों को बच्चों को पढ़वाना है। वही संभावित समय अपना प्रतिदिन वाला 15 से 20 मिनट। और एबीएल सामग्री में गतिविधि कार्ड आप अपने अनुसार कोई भी ले सकते हो, कक्षा 1 से 2 का। अब देखो हमारा बोलो और खेलो वाला गेम रहेगा, जिसमें आपको क्या करना है, कुछ वाक्य शब्द है उनको बच्चों को बुलवाना है। तो देखो मैंने यहाँ कुछ शब्द लिखे, अनंत, अंधकार, अंजन, अंशु, अंशुमान, अंधा, अंधेर, अंजनिका, अंकुर और अंचल, ऐसे कुछ शब्द यहाँ पर लिखे हुए। अब हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा लेखन वाला, यानी बच्चों को लिखने का अभ्यास करना, जिसमें समूह 1 को बच्चों को अंग और ग, मात्रा ए ओ वर्ण का तथा इनसे बनने वाले शब्द तथा छोटे वाक्यों का श्रुत लेखन कराना।
सीखे गए वर्णों और मात्राओं से बनने वाले 3 से 4 शब्दों वाले वाक्य को लेखन कराना। अब समूह 2 में शब्दों को जोड़कर वाक्य कहानी बनाना और लेखन कराने का अभ्यास आप बच्चों से करवा सकते हो। वही हमारा संभावित समय 10 से 15 मिनट। एबीएल कार्ड्स में आप कक्षा 1 व 2 के शब्द फ्लैश कार्ड ले सकते हो। जैसे ये तो हमारे कक्षा 3, 4, 5 के हैं, तो आप ऐसे ही हमारे कक्षा 1 व 2 में भी फ्लैश कार्ड्स है, उनका भी आप बच्चों को अभ्यास है करवा सकते हो। बच्चों को आप हिंदी की पुस्तक से अंग और गज से बनने वाले शब्द हैं, उनको अपनी कॉपी में लिखने के लिए भी कह सकते हो, तो बच्चे इनको लिखेंगे। फिर दोहरान कार्य में ये जो हमारे इस चारों सप्ताह के वर्ण थे, साथ ये 5 सप्ताह चल रहे हैं, उनके वर्ण थे, उन वर्णों का आप बच्चों को बार-बार बुलवाने के लिए कह सकते हो। तो दोहरान में ये हमारे वर्ण रहेंगे, जिसमें अपने सामने बहुत सारे मैंने वर्ण लिख रखे हैं, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इनको लिख सकते हो। साथ ही एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, आप वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करें। अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा, आप वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें, और उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए, क्या चीज करना चाहिए, उसके बारे में भी आप अच्छे से बता सकते हो। तो इसी के साथ अंत में यहाँ पे प्रभारी के हस्ताक्षर और यहाँ पे संस्था प्रधान जी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। और इसी के साथ आज की जो हमारी कार्य योजना रहेगी 11/10/2025 की, वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और कल से हमारे 12 तारीख से क्या रह जाएगा, दीपावली का अवकाश रहेगा। तो आप अच्छे से दीपावली मनाएं। आप सभी को हैप्पी दीपावली। और अंत में मेरे वीडियो के अंत में भी आप हैप्पी दीपावली जरूर लिखें, ताकि आपका भी रहेगा। तो आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।